ज़्यादा वेट ना करते हुए हम लोग एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग फिर धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे हमें। चलिए, नूतन स्टार्ट फ्रॉम योर इंट्रोडक्शन। नूतन आप अनम्यूट करके स्टार्ट करिए। राधे राधे एवरीवन। मैं सर से अभी 6 एंड आई लाइक द कोर्सेज वेरी मच। सर ने मेरा नाम थोड़ा सा चेंज किया है, तो उससे काफी फर्क पड़ा है मुझ में। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू सर कि मुझे आप जैसे सर मिले हैं। थैंक थैंक यू यू। सो मच। मच ओके, डिंकल जी, प्लीज मैम इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मैं नागपुर से हूँ। हाउसवाइफ और टैरो रीडिंग कर रही हूँ। वेरी नाइस मैम। फर्स्ट टाइम ही आप मैंने। फर्स्ट टाइम हमारे साथ कोई वर्कशॉप कर रहे हाँ। हैं? हाँ। अभी ओके। लास्ट आपने जो किया था ग्रहण का, हाँ 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 सभी हाँ। राशियों पे क्या होगा, बस तभी किया था और आज का है। चलिए, कोई बात नहीं, स्वागत है आपका। हाँ थैंक हाँ। यू। थैंक यू। सुनील कुमार जी, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सुनील कुमार। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, वीडियो खोल लीजिए। ब्लैक बोर्ड सर, मैं मेरे को ऐसा लग रहा है मैं ब्लैक बोर्ड से बात कर रहा हूँ। श्योर 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 सर। आई जस्ट हाँ सर, देखिए आपका कितना अच्छा स्माइलिंग फेस है। आप छुपा रहे हैं थैंक उसे। यू। थैंक यू सर, थैंक राइट। यू। बताएं सर। मैं देहरादून से हूँ सर। ओके, क्या करते हैं सर जी आप? सर, मैं रिटायर हुआ हूँ डिप्टी रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी से। अरे वेरी तो नाइस। अब स्पिरिचुअल हूँ सर, बस अब भजन पूजन करता हूँ। सुबह 3 बजे उठता हूँ, 2.5 3 घंटा योगा प्राणायाम करता हूँ 25 साल से। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ, इट्स मोटिवेटिंग, इट्स सुबह तीन इंस्पायरिंग। आप बजे लोग, आपके जैसे लोग यंगस्टर्स को बहुत कुछ सिखा रहे हैं। हाँ, तो यू आर बिकमिंग अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि अगर आप इस एज में स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करके लाइफ को अच्छा रख रहे हैं, सो जी सर, यंग पीपल हु आर इन दिस ग्रुप शुड लर्न फ्रॉम पीपल लाइक यू। एब्सोल्युटली सर। सर, आई ऑलवेज पॉजिटिव। राइट। नेगेटिव वर्ड इज नॉट इन माय डिक्शनरी। वेरी गुड, वेरी गुड, कीप I इट अप। get up early in morning 3 a.m. sir, वेरी नाइस। and I go to bed approximately 10:30 p.m. night. ओके ओके, लेट अस कीप योर इंट्रोडक्शन ब्रीफ। ठीक है, नागेंद्र सर। Thank you. नागेंद्र Thank सर, you. प्लीज। Namaste, my name is Nagendra. या। I am from Bengaluru. I have done the numerology course with Sir, and I found him to be an extremely warm and friendly mentor. हम्म It was also very useful. हम्म। I have come for this session because it's a little bit of a mysticism for me, the branch of astrology. ठीक है सर, ठीक है। So I think you will clear a lot of cobwebs. ओके, यस। मनजीत कौर मैम प्लीज। मनजीत कौर मैम, आपका सबके वीडियोस खोल रहे हैं, आपके वीडियो क्यों नहीं खोल रहा? आपका नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम होगा। आप थोड़ा नेटवर्क अपना देखो, चेक करो। बाकी सबके वीडियोस खोल रहे हैं, प्लीज जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं सब वीडियोस खोल लीजिए। देखो आप लोग, जो लोग इन्होंने वीडियो खोला हुआ है ना, उनका सिटिंग पोजीशन से भी हमें पता चल रहा है उनमें सीरियसनेस कितनी है। जैसे जिंकल मैम ने पेन पकड़ा हुआ है ऑलरेडी हाथ में, कि सर बोलेंगे तो मैं लिखूंगी। कि नूतन इज सिटिंग इन अ वेरी अटेंशन पोजीशन टू टेक द नोट्स, नोट्स एंड ऑल दैट। तो आप लोगों की सीरियसनेस देखिए, जो लोग भी अपना चेहरा छुपा रहे हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हाइडिंग, छुपाने का काम ना राहु का है। तो आप अपना, अपने ज्ञान के, ज्योतिष के अंदर अपना अपना राहु एक्टिवेट करके बैठ रहे हो। तो आप इस चीज को समझिए कि अगर आप ज्ञान लेने के लिए बैठे हैं, तो जुपिटर को मरकरी की तरह बैठिए ना, अपने चेहरे को दिखा के, अपने चेहरे के भाव, एक्सप्रेशंस दिखा के, सेट लाइक अ मरकरी। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं और अपनी पर्सनल टॉक करना चाहते हैं, या तो वो पर्सनल टॉक पहले कर लें या म्यूट करके बात करें। ठीक है। देखिए, अब पूजा मैम भी मोटिवेट हो गए, उन्होंने भी वीडियो फटाफट खोल लिया। तो उन्होंने भी अपने को मरकरी बना लिया राहु से। ए, तो जितने लोगों के वीडियोस बन रहे हैं वो सारे राहु बन रहे हैं। और राहु सीख नहीं पाता, राहु भ्रम में रहता है, राहु कंफ्यूज रहता है। तो मैं सबसे चाहूंगा, चाहे आप आगे जर्नी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, दैट इज अ सेपरेट क्वेश्चन। हमारा मंतव्य सिर्फ आगे कोर्स बेचने का नहीं है। हम एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर So, कर रहे हैं, हमारी लर्निंग शेयर कर रहे हैं। आपको आगे उस यात्रा में जाना है या नहीं जाना है, वो आपका प्योरली डिसीजन रहेगा। हमारे, हम वी आर नॉट ट्राइंग टू सेल यू एनीथिंग। तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिएगा कि ये वर्कशॉप, क्योंकि हमने इसके लिए, ये वर्कशॉप एक रैंडमली मन में इच्छा आई थी, तो हमने कर दी ये वर्कशॉप। ठीक है। ये जिसके भी आवाज आ रही है प्लीज म्यूट कर दीजिए, क्योंकि बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं।
शायद स्वयं प्रकाश जी के यहाँ से आ रही है आवाज। चलिए, मैक्सिमम लोगों ने वीडियोस खोल लिए हैं। आई थिंक आई एम थैंकफुल टू देम। आनंद जी नमस्कार, वो देखिए शॉप पे बैठे हैं, उन्होंने वीडियो खोल के अटेंड कर रहे हैं। दिस इज मोटिवेटिंग फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जो है ना, हमें प्रोत्साहन देने वाली चीज है। आप लोगों का ये पार्टिसिपेशन ही हमें मोटिवेट करता है डेमो सेशंस करने के लिए, बिलीव यू। मैंने कोई डेमो सेशन नहीं सोचा था सुबह तक, 2 दिन पहले तक। इट जस्ट केम टू माई आइडिया कि आज ग्रहण है, तो चलिए हम 2 मिनट का एक एंसेस्ट्रल हीलिंग का सेशन करेंगे। बिकॉज आज ग्रहण है, तो आई विल हील ऑल ऑफ यू बाय द मेडिटेशन। Yeah. प्लीज कीप बैक स्ट्रेट, एवरीवन प्लीज कीप द बैक स्ट्रेट। वेट, वीडियोस खोलेंगे तो आपको हीलिंग मिलेगी सर। अगर आप हीलिंग लेना चाहते हैं, आप अपने अंदर से कोई डिफिकल्टीज ब्लॉकेजेस को रिमूव करना चाहते हैं, तो प्लीज वीडियो खोलिए। चलो वीडियो नहीं खोलेंगे, मैं उन्हें जबरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन वो आपके बेनिफिट के लिए ही है, मेरे बेनिफिट के लिए नहीं है। ठीक है। सो आप लोग प्लीज वीडियो खोलिए, जो लोग हीलिंग लेना चाहते हैं। ओपन योर वीडियोस, वट एवर पोजिशन यू आर वेरी, ऑल आर फ्रॉम वेरी मेच्योर फैमिलीज एंड वेरी मेच्योर एज। तो बैक स्ट्रेट, आंख बंद करेंगे, बैक स्ट्रेट एंड आंख बंद करेंगे। ठीक है। स्टार्ट, bring your heart, bring your hand, both the hands. Please see me. First, bring your hands like this across and bring it to your heart. Bring it to your heart. Now, start breathing deep. With a count of 5, you will go deeper into you. Close your eyes. Start breathing deep. 1. पूजा मैम, पहले मेडिटेशन कर लीजिए। मैम मेडिटेशन कर लीजिए। क्लोज योर आईज, आंख बंद, स्ट्रेट, आराम से। थॉट्स को मत आने दीजिए अपने पास। प्लीज काम। 1, 2, you are going into your deep breath. Hold for 2 seconds over there. जब आप पूरी सांस भर लेते हैं, अपनी श्वास को सिर्फ 2 सेकंड के लिए रोकिए, सिर्फ 2 सेकंड के लिए रोकिए और रिलीज करिए। 3, फील द ब्रीथ ऑन योर नॉस्ट्रिल। आपकी नासिकाओं में श्वास का आना जाना महसूस करिए। 4, feel yourself that you are going into a deep white light. आप बहुत ही गहरी वाइट लाइट को अपने मस्तिष्क से आपके शरीर में आता हुआ महसूस कर रहे हैं। धीरे 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 आपके शरीर में वो वाइट लाइट जा रही है। Go and remember your childhood. You are holding the hand of your grandfather. Say them thank you for being there in your life. Imagine the first teacher who met you in your kindergarten. Say thank you to that teacher. Ask for their blessings. जो भी थॉट्स आ रही हैं, जो लोग नया ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज आंख बंद कर लीजिए। प्लीज गो फॉर द मेडिटेशन। पूरा ध्यान अपना केंद्रित करिए अपनी ब्लेसिंग्स के लिए। आईज क्लोज रखेंगे, सांस लेते रहेंगे, थॉट्स को पीछे नहीं भागेंगे। जैसे जैसे आपकी थॉट्स से आप दूर हट रहे हैं, आपको फील होगा कि आपके हार्ट पर एक एनर्जी महसूस हो रही है। फील अ वाइट ग्राउंड बॉल अराउंड योर हार्ट। Imagine all your ancestors and ask for their blessings and ask them to relieve you from all the blockages: money, relationship, mind, peace, soul. Now imagine a beautiful green light spreading all over you, slowly turning into a yellow light. लाइट ग्रीन से येलो की तरफ जा रही है
और आपको एक बहुत बड़ा बॉल महसूस हो रहा है। जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो आपके पाँव से धीरे धीरे रिलीज हो रही हैं। अब मैं ओम चैंट पढ़ने जा रहा हूँ और आप अपने अंदर अपने मन में अपने पूर्वजों को याद करेंगे और उनसे किसी भी गलती की माफी मांगेंगे और उनका आशीर्वाद मांगेंगे। ओम। 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। अपने श्वास को केंद्रित करेंगे। हम लोग धीरे से अपनी आंख खोलेंगे, अपने हैंड्स को रब करेंगे और अपनी आंखों पे लगाएंगे और फिर आंख खोलेंगे। ओम नमः शिवाय। सो एनी स्पेशल एक्सपीरियंस somebody experienced? रिलैक्स हुआ, कुछ मेंटल टेंशन कम हुआ, फ्रेशनेस आया, इंट्यूटिवली आप लोग कनेक्ट कर गए हैं इस एनर्जी के साथ। सो आपका स्वागत है आज के सेशन में। आज का सेशन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के इंट्रोडक्शन के ऊपर है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी की अप्रोच क्या है, वो कैसे काम करती है, हमें क्यों वैदिक एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और एस्ट्रोलॉजी हमारे लिए करती क्या है। तो बिफोर आई स्टार्ट माय सेशन, आप में से कितने लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ जानते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी जानते हैं, थोड़ा बहुत, प्लस माइनस। हम जज नहीं कर रहे, हम ये नहीं कहेंगे कि आपको ये पता है ये नहीं पता। आपको क्या पता है, आपसे बताइए कि आपको पता है कि नहीं पता। जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी जानते हैं। वंस अटेंडेड, ओके, वेरी नाइस, ठीक है, गुड। चलिए, तो आपके, अगर मैं ये कहूँ सबसे कि एस्ट्रोलॉजी से व्हाट इज योर पर्पस ऑफ दिस, आपका आज का व्हाई आर यू हेयर, व्हाई आर यू हेयर, ठीक है, व्हाई आर यू हेयर, आप यहाँ क्यों हैं? एक एक करके अनम्यूट करके बोल सकते हैं, या आप हैंड रेस कर सकते हैं, जो बोलना चाहता है मैं उसको अनम्यूट करने दूंगा। सर आप टाइप मत करिए कार्तिकेय जी, मेरे को सिर्फ आप लोगों से इंटरेक्शन करना है, वांट टू मेक इट इंटरेक्टिव, ठीक है। चलिए, कौन बोलना चाहेगा, हैंड रेस करिए प्लीज, सो दैट वी कैन सी। ओके, या सुनील जी बोलिए, बोलिए सर, अनम्यूट करिए। सर जी, सर जी, सर। हाँ जी, बस नॉलेज इसकी लेना चाह रहे थे कि होता क्या है अब थोड़ा तक। तेज बोलिए सर। सर इसकी नॉलेज लेना चाह रहे थे, बाकी ये आजकल जो पंडित लोग दूसरे लोग बहकाते रहते हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उसकी नॉलेज लेना चाहते हैं कि फैक्ट है क्या, असलियत में क्या चीज है। तो यू वांट टू हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग एब्सोल्युटली। ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सर ये पीछे जो या लिख रहा है ना, आर्ट वर्क बना रहा है जो, फाइन आर्ट, प्लीज मत बनाइए। मैं ऑलरेडी आपके लिए एक आर्ट कर रहा हूँ। स्क्रीन पे मत लगाइए सर हाथ, तो क्या आप लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा, हैंड आएगा, ठीक है। यस सर, नागेंद्र सर। Sir, I'm basically from a science background, ओके, and being very curious and skeptical, दीपक I रावल जी, आप can. पूरा पूरा जो है ना वो खराब कर रहे हैं व्यू को, प्लीज दीपक जी। आप देखिए, आपने पूरा बोर्ड को पूरा हिला दिया। हाँ,
इट इज नॉट डजंट लुक गुड सर। सर हो ही नहीं रहा, मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ पर हो नहीं रहा, स्टॉप कर देखना हाँ अपने आप ही हो जा रहा हाँ, आप उसको हाथ मत लगाइए सर, तो आप हाथ नहीं लगाएंगे तो है। नहीं होगा। ओके ओके ओके। हाँ जी, बिना हाथ लगाए भी काम हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत ना। अब आप मेरे को उसको एक्चुअली मेरे को पर्सनल। ना दिख नहीं रहा कुछ भी, आप लोग नहीं देख रहे, सर सिर्फ एक मिनट साइड सर, बोर्ड। सर आप मोबाइल से देख रहे होंगे इसलिए नहीं दिख रहा आपको। हाँ जी हाँ जी, मोबाइल से देख रहा ना मोबाइल से सर यही प्रॉब्लम है। हूँ। ओके ओके हाँ ओके। जी। तो बेसिकली सर ने कहा डीपर अंडरस्टैंडिंग। हाँ सर, नागेंद्र सर आप बोलिए। Sir. So I sometimes find it very surprising to हाँ believe that planets which are miles away हाँ। can influence a person, a very minute तो dot on this यू earth. वांट टू नो हाउ डज प्लैनेट्स अफेक्ट एंड व्हाई डू दे अफेक्ट? Yes. Why do they affect? ओके, प्लैनेट्स व्हाई एंड हाउ। ओके, एनीथिंग एल्स? और कोई जना कुछ शेयर करना चाहेगा वो इस वर्कशॉप में क्यों है? मधु भोरा जी, आनंद गोयल जी, ये ब्लैक बोर्ड जितने हैं ना, जब मैं टेस्ट ही लूंगा किसी का चार्ट लूंगा तो मैं उनके नहीं लूंगा जिनके बोर्ड्स बंद है। फिर आप मुझे मत बोलिएगा सर मेरा चार्ट ले लो, मेरा चार्ट ले लो। क्योंकि जिनके चार्ट खुले हुए हैं, जिंकल जी बिल्कुल ईमानदारी से खुले हैं, सबसे पहले उन्हीं का चार्ट होगा, सुनील जी का चार्ट होगा, जब मैं एग्जाम्पल के लिए लूंगा। शेयर करना चाहेगा कोई जना? एनीबडी एल्स वुड लाइक टू हाँ शेयर? सर, वैदिक न्यूमरोलॉजी एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है? नहीं नहीं मैम, अच्छा ठीक है, ओके। चलो ये भी लिख लेते हैं कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में क्या फर्क है। ओके चलिए, और कोई पॉइंट? टू लर्न अबाउट प्लेनेट। वो तो सर कवर हो गया। दीपक जी आप वीडियो खोलिए ना। सर मेरे को दिख नहीं रहा ना सर कुछ भी। आप वीडियो मैं खोलोगे एक्चुअली तो मोबाइल दिखेगा पे देख सर। वीडियो खोलोगे तो सर मोबाइल दिखेगा। पे कर, मोबाइल पे भी खोल सकते हो सर, सब लोग, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मोबाइल पे करा होगा। कैसे होएगा सर, मेरे को व्यू में जाऊँ? सर मुझे नहीं पता सर। मैं इस समय आपको इसमें हेल्प नहीं कर सकता, मैं सेशन कर सकता हूँ। ठीक है सर, कोई बात नहीं। हाँ, मैं या तो मोबाइल आप लैपटॉप पे लैपटॉप करता से हूँ कर फिर लीजिए, जाएंगे बेटर है। हाँ लैपटॉप पे लॉग इन करता हूँ सर। दीपक जी फिर आपने छोटा कर दिया। अरे, ओके चलिए, ओके। तो बेसिकली अगर हम ओवरऑल समझें तो सब मैक्सिमम लोग, मंजीत कौर जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मंजीत जी कुछ कहना चाहते हैं आप? मधु जी आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? सर। नहीं? हाँ जी बोलिए। हेलो। कौन बोल रहा है? हाँ जी जी सर, बोलिए। आनंद गोयल। मैं सर ये पूछना चाह रहा था कि न्यूमरोलॉजी में जो नंबर्स होते हैं ग्रह सर के। ये न्यूमरोलॉजी का वर्कशॉप नहीं है, मैं प्लीज अच्छा। अंडरस्टैंड करिए, ये एस्ट्रोलॉजी का वर्कशॉप है। आप एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से पूछिए, हम्म, मैं आपको पूरा जवाब दूंगा। जब मैं न्यूमरोलॉजी का वर्कशॉप करूंगा तो न्यूमरोलॉजी का जवाब दूंगा। अच्छा, एक्चुअल वीक में किसी न्यूमरोलॉजी ने पूछा में था नंबर्स न्यूमरोलॉजी। को प्लैनेट से जोड़ा जाता है, इतना समझ जी। लीजिए कि हाँ उसके जी हाँ जी। अंदर प्लैनेट की वाइब्रेशंस को स्टडी किया जाता है। न्यूमरोलॉजी नहीं के मैं। अपने गुण धर्म और नियम हैं, हाँ उनको जी। उसके हिसाब से स्टडी किया जाता है, उसके इफेक्ट को समझा जाता है। जी। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा इस पूरे चीज में कि ज्योतिष है क्या। आप में से कितने लोगों को यह पता है कि ज्योतिष है क्या? व्हाट डू मीन बाय ज्योतिष? ये वर्ड का मीनिंग क्या है? ज्योतिष एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर दो वर्डों का समीकरण है। तो प्लीज राइट द वर्ड ज्योति। ज्योति इज इक्वल टू लाइट जी। एंड ईश इज इक्वल टू ईश्वर, यानी कि डिवाइन लाइट, डिवाइन हाँ प्रेजेंस। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप किसी के घर गए, राइट? उसने आपसे कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया, आपसे कोई गलत बात नहीं कही, लेकिन आपको इंटरनली ये लगा कि ये वो जगह नहीं है जहां मुझे बहुत ज्यादा देर तक रुकना चाहिए या बैठना चाहिए। और एक किसी और व्यक्ति के घर गए, वहां जाके आपको एक व्यवहार लगा, आपको लगा कि नहीं मुझे बहुत ज्यादा देर तक यहाँ रुकने में अच्छा लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है। आप एक क्रिमेशन ग्राउंड में ज्यादा देर रुकते हो कि एक मंदिर में? जबकि क्रिमेशन ग्राउंड भी एक प्योरेस्ट जगह है जहां जाके जी। पंच तत्व जलते हैं और
व्यक्ति ईश्वरीय आत्मा से मिलता है, बट फिर भी हम क्रिमेशन ग्राउंड में बाय चॉइस नहीं जाते, बिकॉज ऑफ द ऑरिक एनर्जीज, बिकॉज ऑफ द लाइट डिवाइन एनर्जीज दैट वी हैव। ये ही डिवाइन एनर्जीज ग्रहों के फॉर्म में जब हमारा जन्म होता है, उसके फॉर्म के अंदर हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। अब मान लीजिए आज सबको पता है चंद्र ग्रहण है, राइट? पूरा यूट्यूब भरा हुआ है चंद्र ग्रहण से, अपने अपने तरीके से हर आदमी अपना ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है। कोई कह रहा है कि आज ये नहीं करना, कोई कह रहा है आज ये करना, और एक आम आदमी सुपर कंफ्यूज्ड है कि भाई मेरे साथ क्या होने वाला है, मुझे बता दो, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। वो सुपर कंफ्यूज्ड है। ठीक है, हमने ग्रहण का सेशन क्यों किया? ताकि क्लैरिटी आ जाए, डूज एंड डोंट्स रियलिटी में क्या है वो समझ में आ जाए। ग्रहण का मतलब क्या? यानी कि ग्रहित हो गया, चंद्रमा ग्रहित हो गया, चंद्रमा प्रभावित हो गया, एक ऐसी एनर्जी से प्रभावित हो गया जो नजर में डैमनिक है, जो डैमनिक है, जो उसकी पॉजिटिव ऊर्जाओं को खत्म करती है। उसके पास अपनी पॉजिटिव ऊर्जा देने की शक्ति क्षीण हो रही है। ऐसे ही जब मेरा जन्म हो रहा था या आपका जन्म हो रहा था, उस समय स्काई मैप में जो भी प्लेनेटरी अरेंजमेंट थे, जो भी एस्ट्रोनॉमिकली एनर्जीज अवेलेबल थी, जिन्हें आप प्लैनेट्स बोलते हो, जिन्हें आप सैटेलाइट बोलते हो, स्टेरॉइड्स बोलते हो, वो सब का हम पे प्रभाव था। वो हमारे वातावरण के ऊपर इफेक्ट कर रहे थे। उसी से हमारी मानसिकता बनी, उसी से हमारा सोचने का ढंग बना, उसी से हमारा लॉजिकल थिंकिंग एंड नॉन लॉजिकल थिंकिंग बना। एक व्यक्ति कहता है कि मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठता हूं और मुझे चीज समझ में आ जाती है, और एक आदमी कहता है सर मैं 4 बार सेशन देखता हूं आपका, तो जाके मुझे पॉइंट क्लियर होता है। सेशन तो वही है, पढ़ाने वाला वही निकेत कपूर है। एक व्यक्ति को 2 मिनट में समझ में आ गया, और एक आदमी को 3 बार सेम रिकॉर्डिंग देखने पे समझ में आया। तो मैं ये नहीं कह रहा जो 3 बार ही देख रहा है वो गलत है या कमजोर है। उसका कोई ना कोई ऐसा ग्रह है जिसने उस एनर्जी को उसे नहीं दिया कि वो आकलन कर सके, या उसको डीप डिटेल समझने में समय लगता है। एक बच्चे को जब छोटा था तो उसको समझाया जाता था 1+1 2, तो क्या बोलती थी मैम? ये 1 एप्पल, ये सेकंड एप्पल, कितने एप्पल हो गए बेटा? 2 एप्पल। सो वो स्टेप बाय स्टेप। अब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी बुद्धि बढ़ती है, तो हमारा लॉजिकल माइंड भी बढ़ता है, लेकिन हमारे लॉजिकल माइंड के पीछे भी सबकॉन्शियस लेवल पे हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हम अपनी पास्ट लाइफ से भी कैरी कर रहे हैं। यानी कि एक बच्चा जिसको किसी ने कुछ नहीं कहा, वो छोटा बच्चा जो 2 महीने का है, 4 महीने का है, उसके ऊपर भी कभी स्माइल आ रही है, कभी वो सिसकियां ले रहा है, कभी घबरा रहा है, कभी डर रहा है। इसका मतलब देर इज सम सबकॉन्शियस एनर्जी विच इज वर्किंग ऑन दैट चाइल्ड, जिसकी वजह से वो उस एनर्जी के बेस पे बिहेव कर रहा है। और उस भाषा को समझना, माँ, बच्चा बोलता है पैदा होते ही? नहीं बोलता, कोई स्वर नहीं, सिर्फ उसका रोना निकलता है, और उसके रोने या हंसने से माँ को ये पता चलता है कि इसको अब दूध चाहिए, इसको खाना चाहिए, इसको ये चाहिए, ये बीमार है, ये अनईजी हो रहा है, इसके पेट में दर्द है। तो सबसे पहले क्या आई? एनर्जी। एनर्जी क्या है? फ्रिक्वेंसी है। सो अगर हम ये कहते हैं, आप में से कितने लोग कहते हैं कि चंद्रमा एक ग्रह है? चंद्रमा एक ग्रह है, एक प्लेनेट है। ग्रह है ये ठीक है, क्या वो प्लेनेट भी है? और क्या प्लेनेट और ग्रह एक ही बात है? जिंकल, क्या प्लेनेट और ग्रह एक ही बात है? यू आर अ यंग गर्ल विद लॉट ऑफ, आई थिंक, आई एम श्योर आपने साइंस पढ़ी है, तो क्या प्लेनेट और ग्रह एक ही बात है? कितने लोग कहते हैं कि हाँ एक ही बात है? यस बोल दीजिए, तो हम किसी एक को पिन पॉइंट ही नहीं करेंगे, सब बच जाएंगे। और कितने लोग कहते हैं कि नहीं है, जैसे सर ने बोल दिया, सुनील जी ने, नहीं है। ठीक है। सो अगर प्लेनेट, जो लोग नहीं कह रहे वो सही कह रहे हैं कि चंद्रमा एक प्लेनेट नहीं है, वो अर्थ की सैटेलाइट है। मगर क्योंकि हिंदी क्लासिक के अंदर उसे ग्रह बोला गया, यानी कि चंद्रमा में ग्रह प्रभावित करने की ऊर्जा है, ताकत है। चंद्रमा हमारे मन पे इंपैक्ट करता है, और चंद्रमा समुद्र में भी इंपैक्ट करता है।
तो ये चंद्रमा जो है ये रिवर पे इंपैक्ट क्यों नहीं करता? ऐसा क्या है मेरे मन में, मेरी बॉडी में और समुद्र में जो कॉमन है कि हम इकट्ठे इंपैक्टेड हो रहे हैं मगर रिवर इंपैक्ट नहीं हो रही? सॉल्ट इन द सी, परफेक्ट। तो सॉल्ट में क्या होता है? सोडियम फॉस्फेट। ठीक है। तो सोडियम फॉस्फेट हमारी बॉडी में भी है और उसमें भी है, जिसके कारण उतार और चढ़ाव आते हैं। जब वो ग्रेविटेशनल पुल के साथ आता है वो रिएक्ट करता है, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स क्रिएट होते हैं। तो आज के लॉजिकल दिमाग में हमारे ऋषियों का कितना गणना अच्छी थी कि उन्होंने उस सोडियम फॉस्फेट को स्टडी कर लिया था कि इंसान के शरीर में ये सोडियम फॉस्फेट नाम की चीज होगी। तो जब अमावस्या होगी और पूर्णिमा होगी और ग्रहण होगा तो हमारे शरीर पे उसका इंपैक्ट मिलेगा। अगर आज आप किसी केमिस्ट से सर्वे करेंगे तो मेंटल साइकोलॉजी की जो बीमारी की डिजीजेज हैं, की दवाइयां हैं, वो सबसे ज्यादा आज बिकेंगी। बिकॉज ल्यूनेटिक अप्स एंड डाउन्स, रिएक्शंस, एंजाइटीज सबसे ज्यादा आज हो रही है बिकॉज ऑफ पूर्णिमा प्लस ग्रहण। ये पॉइंट समझ में आ गया? अब हम सूर्य को बोलते हैं कि सूर्य हमारा स्टार है अर्थ का, लेकिन हम एस्ट्रोलॉजिकली हिंदी में उसे बोलते हैं कि वो ग्रह है। तो ग्रह वो चीज है जो हम पे प्रभाव डाल रही है। देयर आर मेनी स्टार्स, लेकिन एक एक्लिप्टिकल बेल्ट के पेरिफेरी से जो लोग दूर चले गए, जिनका डायमीटर बहुत दूर चला गया, जिनका जिनका साइकिल अराउंड द सन बहुत साल लेता है, उनका प्रभाव हम पे कम पड़ता है। जैसे कि प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस, वो इंडिविजुअल पे प्रभाव नहीं डालता लेकिन वो आउटर एनवायरनमेंट पे डालता है। इसलिए जब हम मेंडो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं इस कंट्री के अंदर आज बारिश ज्यादा होगी, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा। ये इन आउटर प्लैनेट्स की एनर्जीज की वजह से होता है। हम यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की बहुत सी ब्रांचेस हैं, उसमें से एक ब्रांच है गणित, यहाँ पे कैलकुलेशन पढ़ी जाती है, यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ा जाता है। सेकंड ब्रांच है उसकी फलित, जहां पे कैलकुलेशन की प्रिडिक्शन की जाती है। तीसरी ब्रांच है उसकी होरा। और अलग अलग तरह की एस्ट्रोलॉजी। हर एस्ट्रोलॉजी की जो गूढ़ है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। जितनी भी एस्ट्रोलॉजी आज तक बनी है सबका बेस वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज मदर एंड फादर ऑफ ऑल काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजीज। सब तरह की ज्योतिष का वो बेस है। तो अगर आपको वो बेस नहीं पता, आपको वो डिटेलिंग नहीं पता, तो आप हमेशा सुपरफिशियल लेवल पे बोलोगे हाँ मुझे पता है कि ये ग्रह क्या करता है, ये ग्रह कैसे काम करता है, ये कितना काम करता है। तो इस छोटे से ब्रीफ के बाद मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर आपको अभी तक की डिटेलिंग अच्छी लगी है तो प्लीज एक बार अपना थंब शो कर दीजिए चैट के अंदर, ताकि मुझे लगे। सुनील जी चैट के अंदर लिख दीजिए, तो वो हमें एक लगेगा कि यस हम कुछ ठीक काम कर रहे हैं। और अगर नहीं लगा तो लिख दीजिए, डाउन दिखा दीजिए, सर मजा नहीं आया। तो हम वो भी एक्सेप्ट करेंगे हैप्पीली। एटलीस्ट हमें ये पता चलेगा हमें सुधारना क्या है। ठीक है, चलिए। ओके, अब मैं थोड़ी देर के लिए सारे पार्टिसिपेंट्स को म्यूट कर रहा हूं ताकि किसी की आवाज ना आए। अब जो भी क्वेश्चन होगा वो सेशन के बाद होगा। ठीक है जी, ड्यूरिंग द सेशन अगर आपका कोई स्पेशल क्वेश्चन है तो आप चैट कर हैंड रेस कर दीजिएगा। अगर मुझे लगेगा कि मुझे उस समय ब्रेक लेना है तो मैं ले लूँ। चलिए। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, हमारे कोर्स का नाम है प्रिडिक्टिव वैदिक एस्ट्रोलॉजी, यानी कि हम इसमें प्रिडिक्टिव पॉइंट को समझेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। श्री गणेश जी का नाम ले लेते हैं 3 बार। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। हम ऐसी कामना करते हैं आज इस सेशन में जितने भी लोग बैठे हैं, श्री गणेश का आशीर्वाद उन पे हमेशा बने, उनके परिवार पे बने, ऐसी हमारी कामना है। नमस्कार। हम लोग आईएसओ सर्टिफाइड हैं, एमएसएमई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। श्री कॉस्मिक कंसल्टेंसी के मेरा नाम निवकेत कपूर है और मैं 15 ईयर्स से प्रोफेशनली एक्सपीरियंस्ड स्पेशलाइज कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी, वैदिक, केपी, बीएनएन, लाल किताब। न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रिड 9 स्टार की, शेल्जियन, पाइथागोरियन, वैदिक के अंदर कर रहे हैं। वास्तु के
होम एंड कमर्शियल वास्तु, वो ऑरा स्कैनिंग, ग्राफोलॉजी, ये मेरे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मैं स्पेशलाइज करता हूँ। और कुछ बहुत सारे हमारे रेमेडियल चीज़ें हैं जो हमने रिसर्च करके खुद डेवलप करी हैं। कुछ चीज़ें अवेलेबल थी, कुछ चीज़ें हमने डेवलप करी हैं, जैसे जंत्रा का कोर्स है, रुद्राक्ष जेमस्टोन का कोर्स है, टैरो का कोर्स है, ये हम लोगों ने डेवलप किया है। हम लोग मोर देन 50+ कोर्सेज देते हैं आज अपने स्टूडेंट्स को, एक वैरायटी ऑफ कोर्सेज बेस्ड ऑन दी सब्जेक्ट्स ओनली। तो ये हमारे कुछ कोर्सेज का एक ओवरव्यू है जो हम देते हैं आपको। ठीक है। एजुकेशनल बैकग्राउंड से, आई एम एन MBA बाय बैकग्राउंड विद 22 years ऑफ मैनेजमेंट एक्सपीरियंस। मैं पिछले 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ स्पिरिचुअल कॉस्मिक मोडालिटीज, रिसर्च और एस्ट्रोलॉजी के फैक्ट्स के ऊपर मैं काफ़ी रिसर्च करता रहता हूँ। आई एम ऑल्सो अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम ऑल्सो अ माइंड काउंसलर। अब इस वर्कशॉप में आप क्या पढ़ने वाले हैं? इस वर्कशॉप में आप पढ़ेंगे एस्ट्रोलॉजी क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, 10 अवतार क्या थे, कितनी तरह के हॉरोस्कोप होते हैं और उसको कास्ट करते वक्त किस तरह का ख्याल रखना पड़ता है, प्लैनेट्स का इंट्रोडक्शन, राशिस क्या होते हैं, हाउसेस क्या होते हैं, क्लासिकल डिफरेंशिएशन क्या होती है रिलेशनशिप के अंदर, एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, एक्सॉल्टेशन डेविलेशन क्या चीज होती है, और केस स्टडी लेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे। ये एक ओवरव्यू है, याद रखिएगा, इट इज नॉट अ कोर्स। तो अगर कोई जना ये सोचेगा मैंने आज वैदिक की एस्ट्रोलॉजी की वर्कशॉप ये अटेंड कर ली और मुझे अब एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पता चल गया, तो ये वो गलतफहमी ना रखे। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, एक ओवरव्यू है। इट इज ए वेरी वास्ट सब्जेक्ट, इट्स ए वेरी डिटेल्ड सब्जेक्ट जो हम आपको कराएंगे आगे, जो लोग हमारे मेन कोर्स के तरफ एनरोल करते हैं। ठीक है जी। चलिए, एक एस्ट्रोलॉजर में क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? एक एस्ट्रोलॉजर शुड बी प्योर इन सेंस, वो प्योर होना चाहिए। ठीक है जी, वो प्योर होना चाहिए। ही शुड बी एफिशिएंट इन ऑल काइंड ऑफ कैलकुलेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस। उसके पास कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, वाक शक्ति होनी चाहिए, वाकपटुता होनी चाहिए, वो अपने काम में ब्रिलियंट हो। उसके अंदर एक इनर पीस होना चाहिए, एक अलाइंड एनर्जी होनी चाहिए, उसका बायस नहीं होना चाहिए। वो एक बिना डरे, बिना घबराए, इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी की भी पोजीशन के, वो सच बोलने की ताकत रखे। उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन और एनालिटिकल एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके अंदर कैपेसिटी टू इंटरप्रेट साइंस होनी चाहिए, ओमेंस होने चाहिए। उसको मंत्र की नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ मंत्र क्या है, कैसे काम करते हैं, स्पिरिचुअल मंत्रास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी जरूरी है। और उसका सबसे पहली बात जो सुनील जी ने बोला, आई एम ए 100% पॉजिटिव पर्सन, तो उसमें एक पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए। वो नेगेटिव एस्पेक्ट से कभी भी ना देखे। याद रखिएगा, देर आर टू काइंड ऑफ डॉक्टर्स। एक डॉक्टर जो आपके पास आप जाते हो और वो कहता है अरे थोड़ा जल्दी आ जाते तो अच्छा हो जाता, और दूसरा डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं सर, थोड़ा सा क्रिटिकल मामला है लेकिन संभाल लेंगे, डोंट वरी। सो योर अप्रोच शुड बी द सेकंड वन, यू शुड ऑलवेज गिव होप टू द पर्सन ऑफ इंप्रूविंग। आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको गलत टॉकिंग नहीं करनी, जो फैक्ट है वो बताना है, बट योर वे ऑफ टेलिंग शुड नॉट बी टू क्रिएट अ शॉक और एंग्जाइटी इन द पर्सन। यू शुड नो हाउ टू काउंसिल द द क्वेरेंट। जो आपका क्वेरेंट है उसको आप कैसे काउंसिल करोगे, कैसे गाइड करोगे। अगर आप में ये क्वालिटीज हैं तो यू कैन बी अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर। व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी एक स्टडी है सेलेस्टियल प्लैनेट्स की, उनकी पोजीशंस की, उनके रोल्स की, उनके कॉम्बिनेशंस की, आपके टाइम ऑफ बर्थ के बेसिस पे कि आप पास्ट लाइफ से क्या लेके आए हैं और आपका फ्यूचर ट्रेंड क्या है, आपके कार्मिक साइकिल्स क्या हैं पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के, आपका इस जन्म का पर्पस ऑफ बर्थ क्या है, आपकी लाइफ में किस तरह के प्रोमिसेस हैं, चैलेंजेस हैं, रिवार्ड्स हैं, और किस तरह की स्पेशल प्रिकॉशंस आपको लेनी पड़ेंगी। ये सारी गणना के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी में हम यूज करते हैं, जिसमें हमारे 12 भाव, 9 प्लैनेट्स, 27 नक्षत्र, उनके पद और उनके कॉम्बिनेशंस को हम स्टडी करते हैं, जिसके बेस पे वेरियस तरह के योग्स बनते हैं, और कुछ एडवांस टूल्स को स्टडी करते हैं ताकि हम डीपर लेवल पे, माइक्रो लेवल पे चीजों को देख सकें। एक होता है मैक्रो ओवरव्यू, ओवरव्यू एक फर्स्ट लुक के अंदर चार्ट कैसा दिख रहा है। एक है जब हम माइक्रो में जाते हैं तो हमें डीपर रीजंस मिलते हैं कि किसी की लाइफ में ये घटना घट क्यों रही, ये हो क्यों रही। ठीक है। नेक्स्ट इज हिस्ट्री। जो एस्ट्रोलॉजी है वो ब्रह्म काल से बन रही है, जब से
ये सृष्टि बनी तब से एस्ट्रोलॉजी है, तब से ज्योतिष है। तो हमारे ऋषियों पहले कोई क्लास नहीं होती थी इस तरह से, ऑनलाइन क्लास या पाठशाला नहीं थी। वहां पे आश्रम भी थे, तो वहां पे बोलने और सुनने से, श्रुति और स्मृति, यानी सुनने और लिखना, याद करने, जो सुनकर याद करने की तरीके से होती थी। तो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि जी को ये साइंस, ये विद्या सिखाई, जो कि ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र है। उन्होंने ऋषि पराशर को दी। ऋषि पराशर और मैत्री ऋषि के बीच में एक संवाद है, जिसको हम बोलते हैं बीपीएचएस, बिरिद पराशर होरा शास्त्र। इस इस संवाद में ऋषि पराशर ऋषि मैत्री के चीजों को बता रहे हैं, और उसके अंदर वो धीरे धीरे लाइफ के हर हाउस को, हर प्लेनेट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर उसके बाद बाकी ऋषियों को मिली और वो धीरे धीरे आश्रम पद्धति में आई। पहले ज्योतिष मोस्टली किंग, गवर्नमेंट या हायर ऑफिसर्स के लिए यूज होती थी। एक आम आदमी अपने जीवन में उसको नहीं उतना कंसिडर करता था। फिर धीरे धीरे ये कॉमन मैन के लिए भी यूज होना शुरू हो गई। दिस इज हाउ इट डेवलप्ड, इट स्प्रेड फ्रॉम इंडिया। और उस समय का जो इंडिया है, जो आज का ईरान इराक है, वहां तक इंडिया था, जिसको हिंद महासागर बोलते थे। और जो हमारा साउथ था, उसको द्रविडियन इंडिया बोलते थे। तो आर्यंस प्लस द्रविडियंस, दे टुगेदर क्रिएटेड स्प्रेड ऑफ ज्योतिष इन द होल वर्ल्ड। जितनी भी आप, इवन आपकी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी जो है, वो आज वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही प्रभावित है। जो एस्ट्रोलॉजी चाइना में भी डेवलप हुई, तिब्बत में भी डेवलप हुई, वो भी वेस्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजी से प्रभावित है। इवन अरब में जो ज्योतिष पढ़ी जाती है, वो भी वैदिक ज्योतिष से प्रभावित है। उसमें भी वैदिक ज्योतिष के डिक्टम्स को यूज किया जाता है, एनालॉजीज को यूज किया जाता है। यहां तक पॉइंट क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन यहां तक? एनी? आई होप ऑल ऑफ यू आर लाइकिंग इट, राइट? चलिए, वेरी गुड। अब 10 अवतार हुए। जो सृष्टि है उसके रचयिता जो है वो श्री हरि विष्णु है। श्री हरि विष्णु के 10 अवतार हैं, जो हमारे अलग अलग प्लैनेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। जब सृष्टि बनी, सबसे पहला अवतार जो श्री हरि विष्णु जी ने किया, वो बैलेंस क्रिएट। विष्णु जी का काम क्या है? प्रिजर्वर। वो चलाते हैं, प्रिजर्व करते हैं, सर्वाइवल देखते हैं। तो उनका काम क्या है? उन्होंने मत्स्य अवतार लिया। मत्स्य अवतार कैसे लिया? मछली के फॉर्म में लिया। और मछली रिप्रेजेंट करती है केतु को। और केतु का काम क्या है? सृजन करना। केतु को बीज बोला गया, केतु को उद्गम बोला गया, केतु को डेप्थ बोला गया। तो वो समुद्र के डेप्थ में अर्थ को लेके गए, क्योंकि प्रलय आने वाली थी। और केतु हमें क्या सिखाता है? केतु हमें सिखाता है कि आपको इनवर्ड इंजीनियरिंग करनी है। और मछली कहाँ रहती है? समुद्र के तले में, जहां सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, सफोकेशन होती है, जहां स्थिर रहना मुश्किल है। इसलिए मछली भी एक जगह से दूसरी जगह तैरती रहती है, एक जगह स्थिर नहीं रहती। तो केतु का स्वभाव भी एक जगह से दूसरी जगह वॉलेटिलिटी का। तो इसने हमें सर्च करना सिखाया। तो मछली क्या करती है? समुद्र में तैर तैर के अपने खाने को ढूंढती है, खोजी वृद्धि। तो कितनी भी रिसर्च है, वो किससे आई? हमें केतु से आई। विष्णु का ये अवतार हमें रिसर्च, डेप्थ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले गया। उसके बाद कोरमा अवतार हुआ। कोरमा अवतार एक बोर के फॉर्म में हुआ, जिसे आप जंगली सुअर बोलते हैं। जहां जो मंदिरा पर्वत है, उसको मंथन किया गया, उसका मंथन किया गया, जिसमें वासुकी नाग को यूज किया गया। सारे देव एक तरफ, सारे राक्षस एक तरफ, दानव एक तरफ, और उन्होंने मिलके उसको करा ताकि अमृत मिल सके और अमृत बट सके। तो मंदिरा पर्वत किस पे रखा गया? कोरमा पे, यानी एक टॉर्टॉइस के ऊपर। तो शनि का मैसेज हमें क्या मिला? कि लाइफ के ग्रोथ के लिए आपको चर्न करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब मैं आपको ग्रोथ दूंगा, तब आपको अमृत रूपी सुख मिलेगा। ये सैटर्न का मैसेज है हमें इस अवतार से। उसके बाद अगला अवतार किसका हुआ? राहु का हुआ।
राहु ने क्या किया, उसने सही जगह ढूंढी, यानी कि जो भी चीज जहां पड़ी थी उसको सही जगह या न्यू प्लेसमेंट देने के लिए काम किया। तो राहु किस कार का काम का कारक है? इन अ पॉजिटिव वे इनोवेशंस का कारक है। तो उसने धरती को समुद्र से निकाल के वहां स्थापित किया जहां उसकी जगह होनी चाहिए। सो इट फाउंड द राइट प्लेस। व्हेन यू वांट टू कनेक्ट टू द न्यू पीपल, कनेक्ट टू द न्यू प्लेस, उस एनर्जी को राहु बोला गया। आपके दिमाग में जो साइकिक लेवल पे आप कनेक्शंस करते हो, जो नई चीजों को फाइंड आउट करते हो, एक्सपेरिमेंटेशंस करते हो, वो आपने किया। ठीक है। उसके बाद नया अवतार क्या हुआ? नरसिम्हा अवतार। नरसिम्हा अवतार क्या था? इट वॉज अ वॉरियर, प्रोटेक्शन। प्रहलाद की प्रोटेक्शन के लिए भगवान ने आधा नर और आधा जानवर के फॉर्म में लिया और उस समय के डेमन को किल किया। तो ये नरसिंह अवतार, इट्स ए प्रोटेक्शन, इट्स ए ह्यूमैनिटेरियन एंड इट्स ए वॉरियर। यानी कि अपनी राइटियस चीज के लिए अपनी करेज को करते हुए प्रहलाद ने क्या दिखाई? उसने कहा मैं अग्नि में बैठ जाऊंगा, और उसकी जो बहन थी होलिका, वो जल गई, मगर उसको अग्नि ने कुछ नहीं कहा। तो व्हेन योर एनर्जीज आर डिवाइन, द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स डोंट बर्न यू। आपके अंदर विजडम आ जाती है। उसके बाद अवतार हुआ वामन अवतार। वामन अवतार जुपिटर का था, यानी कि हम अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी नॉलेज से भगवान बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को, उस समय का सबसे बड़ा राक्षस बाली, जिसने सारी सिद्धियां ले ली थी, जिसने ये कह दिया कि मैं सृष्टि में, मैं स्वर्ग लोक के ऊपर भी अपना आधिपत्य रख दूंगा, और सारे देव जो हैं वो त्रिदेव के पास गए। उन्होंने कहा इसका निवारण तो श्री हरि विष्णु ही कर सकते हैं। उन्होंने वामन अवतार लिया, एक बोने का अवतार लिया। हाँ, और कहा मुझे सिर्फ 3 पग जमीन दे दे, और उसने तीसरा पग उनके सर पे रखा और उसको 45 लोग का, क्योंकि उसने अपनी कमिटमेंट पूरी करी थी, तो इसलिए उसको कहा कि मैं साल में एक बार तेरे पास दर्शन देने जरूर आऊंगा। ठीक है। तो ये हुआ वामन अवतार, यानी नॉलेज से आप बड़े से बड़े कॉन्फ्लिक्ट को, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो आपकी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपका आकार बड़ा है, आपका स्टेटस बड़ा है, आपकी ग्रोथ बड़ी है। उसके बाद अवतार हुआ परशुराम का, जो कि शुक्र है। शुक्र जो है, शुक्र के पास क्या है सबसे बड़ी ताकत? शुक्र के पास संजीवनी विद्या है, शुक्र के पास ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं। तो जब क्षत्रियों के अंदर घमंड आ गया, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनको प्लान करने के लिए, उनको मटेरियली बैलेंस करने के लिए, उनके अंदर जो ओवर ग्रीडीनेस फॉर मटेरियल पावर आ गई थी, उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने अवतार लिया। और जब आपका चीजें बैलेंस हो जाती है तो आप क्या कहते हो कि मुझे आनंद मिल गया। और आनंद किस, सबसे ज्यादा आनंद किस में मिलता है? परमात्मा से मिलने में। सो वीनस का सबसे हाईएस्ट ब्लिस क्या है? टू गेट द आनंद, गेट द डिवाइन ब्लेसिंग। ठीक है। उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार हुआ, जो कि सूर्य है, जिन्होंने डिसिप्लिन बनाया, जिसने मर्यादा बनाई, नियम बनाए, कानून बनाए, वैल्यू सिस्टम दिए, मॉरल्स दिए। ये सूर्य का अवतार है। तो घर में फादर का रोल क्या है? राम का रोल है। वो हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं, वो हमें संस्कार सिखाते हैं। स्कूल में टीचर का रोल क्या है? राम का रोल है। ऑफिस में बॉस का रोल क्या है? राम का रोल है। वो हमें कंट्रोल करता है, हमें वैल्यू सिस्टम बताता है। ठीक है, अच्छे बुरे बॉस हर तरह के होते हैं, वो उसका कर्म है, लेकिन दिस इज हाउ इट इज बीन डिफाइंड। उसके बाद कृष्ण अवतार हुआ, जो 36 कला संपूर्ण थे। उन्होंने गीता का पाठ वॉर जोन में दिया, यानी कि इन द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स द लाइफ विल टीच यू द बिगेस्ट लेसन ऑफ योर लाइफ। दैट इज द मैसेज बिहाइंड इट। सो अगर आप राइटियस के लिए काम कर रहे हो, राइटियस के लिए फाइट कर रहे हो, राइटियस एनर्जी के लिए काम कर रहे हो, इवन इन द वर्स्ट सिनेरियो द डिवाइन विल सपोर्ट यू। इसलिए अर्जुन को वो अपना विराट रूप दिखाते हैं, जो सिर्फ आया अर्जुन, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के, और कोई देख नहीं पाता, या संजय देख पाता है। सो ही सेड एवरीथिंग इज इन माय हैंड, गिविंग एंड टेकिंग। सो आपके अंदर से शैडो हटा दें। एंड मून इज व्हाट? मून इज सेड टू बी, कृष्णा इज सेड टू बी रिप्रेजेंटिंग मून। एंड मून की कलाओं पे क्या होता है? मून की कलाओं पे क्लैरिटी आती है। मन कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, तो इट गिव्स यू इट, सारी डिजायर्स आपकी कहाँ आ रही हैं? आपके मन में आ रही हैं। तो जब हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लेते हैं, उनके आने जाने को समझ लेते हैं, तो हमारा माइंड सबकॉन्शियस लेवल पे अवेकन हो जाता है।
And that awakened mind is the bright Purnima moon. And that unawakened mind is the Amavasya moon, which slowly gets bigger. This is a cycle of moon. और इसी मून के और सन के साइकिल के ऊपर तिथियां और महीने बने। उसके बाद लास्ट अवतार हुआ, वो है बुद्ध का। बुद्ध मतलब इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा लॉजिक, हमारी रीजनिंग, हमारा तर्क वितर्क, हमारा छद विच्छेद करना, सही गलत का फैसला करना, क्रिटिकल एनालिसिस। तो अगर आपके अंदर नॉलेज है लेकिन और हाथ में बुद्धि भी है आपके पास, अब बुद्धि की लड़ाई नॉलेज से क्या है? नॉलेज कहती मैं तो सबके लिए हूं, बुद्धि कहती नहीं, ये नॉलेज सही है या गलत है, ये इसको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। इस बात का फैसला कौन करता है? बुद्ध करता है। और बुद्ध और बृहस्पति की यही लड़ाई है आपस में, कि नॉलेज हमेशा कहती है मैं सबके लिए हूं, मैं विद्यमान हूं, मैं एवरीवेयर हूं, एनीबडी कैन टेक मी। बट उस नॉलेज का इस्तेमाल आप कैसे करते हो? अच्छा करते हो या बुरा करते हो? आप किसी को दुख पहुंचाने के लिए करते हो या किसी को सुख देने के लिए करते हो या करेक्शंस करने के लिए करते हो? तो ये उसके ऊपर। राइट, ठीक है जी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अलग अलग चार्ट्स की। हर देर आर मेनी काइंड ऑफ चार्ट्स। अभी तक सबको क्लियर है? एनीबडी हैज एनी, कोई किसी का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? एवरीबडी, यू आर लाइकिंग द सेशन? मजा आ रहा है आप लोगों को? यू आर एंजॉयिंग इट? ओके, वेरी गुड। चलिए, तो अब अलग अलग तरह के चार्ट हैं। ये नॉर्थ इंडियन चार्ट है, इसको डायमंड चार्ट भी बोलते हैं, इसको डायमंड चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद डायमंड चार्ट में क्या है? जो जिस समय आपका जन्म हो रहा था उस समय जो राशि राइज कर रही थी ईस्टर्न डायरेक्शन से, वो आपके फर्स्ट हाउस में आ जाती है। और बाकी राशियां एंटी क्लॉकवाइज बाकी हाउसेज में जाती हैं। अदरवाइज ये हाउस नंबर 1 है और ये फिक्स्ड है, ये हमेशा हाउस नंबर 1 ही रहेगा। ये हाउस नंबर 2 है, ये हाउस नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है। प्लैनेट्स और राशियां वो चलायमान है, वो मोमेंट्री है, वो मूवेबल है। तो वो हर अपने ऑर्बिट पे चल रही हैं सूर्य के आसपास, वो रिवॉल्व कर रही हैं सूर्य के उस बेल्ट के अंदर, ठीक है। सूर्य केंद्र में है, ठीक है। तो जो भी उस समय प्राइस राशि राइज कर रही थी वो आपका लगन बन गया। इसको क्या बोलेंगे? दिस इज माई लगना। जो भी राशि आपके फर्स्ट हाउस में लिखी है वो आपका क्या है? वो आपका लग्न है। अब ये राशि आगे बढ़ी, फिर आगे बढ़ी, जो जो प्लेनेट इस राशि के अंदर थे वो उस राशि के साथ लिख दिए गए। तो ये आपका बन गया डायमंड चार्ट। लेकिन अब साउथ इंडियन चार्ट में क्या होता है कि ये फर्स्ट हाउस को फिक्स कर दिया, यहां भी हाउसेस फिक्स्ड है 7, 8, 9, 10, बट यहां पे मूवमेंट कैसी हो रही है? क्लॉकवाइज। दूसरा ये फर्क क्या है साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन चार्ट में, कि जो लगन है, जो ये 10 नंबर राशि थी, यहां देखिए, यहां लिखा है एएस, एएस मींस असेंडेंट, और यहां भी लिखा है एएस, एएस मींस असेंडेंट। ये सेम व्यक्ति का चार्ट है, लेकिन उसका असेंडेंट कहां लिखा गया? उसके हाउस में। तो उसको फर्स्ट हाउस में नहीं लाया गया, राशि यहां पर एक ही रही। यानी कि ये राशि कौन सी है? ये एरीज राशि है। लेकिन जो असेंडेंट है, जो लगन है, वो जिस हाउस का था उस हाउस में ही लिख दिया गया। तो फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू ये फर्स्ट हाउस बन गया। लेकिन जब चार्ट ड्रॉ करते हैं लगन का, तो एक तो वो क्लॉकवाइज चलता है एंटी क्लॉकवाइज की जगह, और राहु और केतु हमेशा उल्टे चलते हैं। राहु और केतु जहां भी लिखे हुए हैं इस चार्ट में, राहु यहां लिखा है तो राहु उल्टा चलेगा, राहु ऐसे चलो, राहु ऐसे चलेगा, सॉरी, ठीक है, वो ऐसे चलेगा। राहु और केतु हमेशा ऑपोजिट चलते हैं, दे आर ऑलवेज रेट्रोग्रेड, क्लियर। अब ये ईस्ट इंडियन चार्ट है, इसके अंदर भी मूवमेंट क्लॉकवाइज ही, एंटी क्लॉकवाइज ही होती है, मगर सेंटर में पूरी डिटेल्स आते हैं इसके, जो भी चार्ट के डिटेल्स है वो सेंटर में आ जाते हैं, ठीक है। ये पोर्शन खाली रहता है। ये सर्कुलर चार्ट है, वेस्टर्न चार्ट है, इसके अंदर डेकेन्स के फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। सो दीज आर 4 डिफरेंट प्रोमिनेंट चार्ट्स। आप किसी भी चार्ट को देख लोगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि कहाँ है। अगर आप साउथ इंडियन चार्ट देख रहे हो तो जहां पे असेंडेंट लिखा है आप उसको फर्स्ट हाउस ले लोगे, ठीक है। पॉइंट क्लियर?
किसी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन या कोई सवाल, किसी का भी? एनीबडी? चलिए। हाँ जी, किसी ने कुछ सवाल रखा है? ओके, चलिए। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, बेसिक्स हैं, जो आपको हमेशा पता होना चाहिए अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो। हाउसेज आर ऑलवेज फिक्स्ड इन एस्ट्रोलॉजी, दे डोंट इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है? दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन। तो दिस पोर्शन विल ऑलवेज रिमेन एज फर्स्ट हाउस। यहाँ राशि बदल सकते हैं, 10 नंबर हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 हो सकता है। ये राशियां हैं, जो अलग अलग नंबर्स लिखे हैं, ये क्या है? राशियां। दीज आर साइंस, जोडियक साइंस, ठीक है? बट हाउस विल ऑलवेज बी फर्स्ट हाउस। असेंडेंट, जिसे आप लगन बोलते हो, असेंडेंट को क्या बोलते हैं हम? लग्न। यानी कि जब आपका जन्म हो रहा था उस समय जो राशि राइज कर रही थी वो आपका क्या बन गया? असेंडेंट राशि, वो जोडियक साइन बन गया आपका। वो आपका क्या बन गया? जोडियक साइन, जोडियक लग्न, यो लग्न जोडियक, ठीक है? और वो हर 2 घंटे में बदलती है। यानी कि अगर किसी, हम सुबह 6:08 पे कैप्रिकॉन साइन राइज कर रहा था, तो 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में एक्वेरियस साइन राइज करेगा। 10 से 12 के बीच में पाइसेस साइन राइज करेगा, ठीक है? तो आपके पूरे दिन के अंदर 24 घंटे हैं, 24 को आप 2 घंटे से डिवाइड कर लीजिए, कितने साइन राइज करेंगे एक दिन में? 12 साइन। तो इन वन डे, वन फुल डे, टोटल 12 साइंस विल राइज इन वन फुल डे। ओके, 24 घंटे के दिन में। अब नंबर्स, हाउस नंबर्स आर रिटर्न एंटी क्लॉकवाइज वाइज टू गेट द करेक्ट मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है? चार्ट वेरी करता है। एक व्यक्ति का जन्म मान लीजिए 6:30 पे हुआ, 2 व्यक्तियों का जन्म हुआ, एक का दिल्ली में हुआ और एक का चंडीगढ़ में हुआ, तीसरे का गुवाहाटी में हुआ। तो उसके बावजूद भी इनके लगन क्यों बदल रहे हैं? बिकॉज ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। विद रिस्पेक्ट टू दैट प्लेस, सन कहां पे था, उस वजह से उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है? असेंडेंट, मून और सन, ये हमेशा हम चार्ट के अंदर नोट करते हैं, क्योंकि असेंडेंट क्या है? असेंडेंट इज माय फिजिकल बॉडी, सन इज रिप्रेजेंट्स माय सोल एनर्जी, एंड मून रिप्रेजेंट्स माय माइंड। ओके, पॉइंट क्लियर? किसी को यहां पे कोई कंफ्यूजन, कोई कुछ पूछना चाहता है, क्यूरियोसिटी क्वेश्चन भी हो आप पूछिए। वी वांट टू एनकरेज यू टू आस्क। आप अपने दिमाग में कोई गलत थॉट लेके मत जाइएगा। अगर आपका, देर इज नो क्वेश्चन कॉल्ड स्टूपिड क्वेश्चन, आप कुछ भी पूछेंगे वो सही क्वेश्चन होगा और मैं उसका सही जवाब दूंगा आपको। अगर आप रिपीट करने को कहेंगे तो मैं रिपीट भी करूंगा। चलिए, देखिए, जब कोई जवाब नहीं आता तो या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ या मैं बहुत बेकार पढ़ा रहा हूँ। वो आप लोग बताएंगे कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि बेकार पढ़ा रहा हूँ। चलिए, जोशी जी, थैंक यू। कमिंग फ्रॉम यू, इट मेक्स अ डिफरेंस। यू आर ऑलरेडी नॉलेजेबल, आई नो दैट। चलिए, हमारे 12 साइंस है, 12 राशियां हैं। 12 राशियां 12 घरों के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है, ठीक है? तो जैसे कि हमने कहा, पहले घर में कोई भी राशि हो सकती है। तो एरीज से स्टार्ट करते हुए, अगर हम काल पुरुष की कुंडली की बात करें, तो एरीज से स्टार्ट करते हुए अगला साइन आता है टॉरस, फिर जेमिनाई, फिर कैंसेरियन, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसेस। ये हमारे 12 साइंस हैं, ठीक है? पॉइंट क्लियर? सर, ये ट्विंस का मैं आपको बताऊंगा। रमेश जी, आपका क्वेश्चन अच्छा है। देर विल बी सेम और डिफरेंट कुंडली। मैं ट्विंस का आपको जवाब दूँ, ठीक है? अब 12 राशियां हमारी बॉडी में, ये काल पुरुष के हिसाब से हर राशि किसी एक बॉडी पार्ट को भी रूल करती है, किसी एक बॉडी पार्ट को भी रूल करती है। तो एरीज रूल्स आवर हेड, प्लीज राइट, एरीज रूल्स आवर हेड।
हेड एरिया, हेड फेस एरिया को हमारे रूल करता है। टॉरस हमारे नेक शोल्डर को, हमारी वोकल कॉर्ड्स को रूल करता है। ठीक है। एरीज हमारा फेस है, हमारी लुक है, हमारी पर्सनैलिटी है। ठीक है। जेमिनाई रूल्स आवर आर्म्स, आवर आर्म्स हमारे बाहुबल, हमारे आर्म्स, हमारे अपर लंग्स, अपर चेस्ट, शोल्डर एरिया, इसको रूल करता है। जो शोल्डर की कॉलर बोन है, दैट इज रूल्ड बाय जेमिनाई। कैंसर इज रूल्ड बाय हमार चेस्ट एरिया और ब्रेस्ट एरिया एंड लोअर स्टमक, अपर स्टमक एरिया, अपर एब्डोमेन। लियो रूल्स आवर मेन गट एरिया, मेन गट में, आर डाइजेस्टिव सिस्टम। वर्गो रूल्स आवर नेवल एरिया, आर लोअर एरिया, यूट्रस एरिया। ओके। वर्गो रूल्स आवर इंटेस्टाइन, ब्लैडर, pancreas, spleen. These all comes in Virgo. Libra rules our reproductive organs, internal reproductive organ, kidneys, hips, these areas. Scorpio rules our external reproductive organs and excretory system. Excretory system. ठीक है। Sagittarius rules our thighs and upper legs. ठीक है। Deny. ठीक है। उसके बाद स्कॉर्पियो रूल्स, कैप्रिकॉर्न रूल्स आवर जॉइंट्स, नी जॉइंट्स। एक्वेरियस रूल्स आवर एरिया बिटवीन द नी जॉइंट्स एंड द एंकल, दैट इज आवर शैंक्स, जो हमारा शैंक्स है। ठीक है। एंड पाइसेस रूल्स आवर कंप्लीट फीट, जो हमारा बॉटम है, हमारे फीट का तला है, अपर फीट है, पंजा है, वो पाइसेस है। ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑन इन टर्म्स ऑफ जोडियक, इन टर्म्स ऑफ दैट। ये इंफॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आपके चार्ट में कौन सा बॉडी पार्ट राइज किया आपके जन्म पे, उसका रोल बहुत बड़ा आ जाएगा आपकी लाइफ में, उसका बहुत रोल बहुत बड़ा आ जाएगा आपकी लाइफ में। ठीक है। अब बात करते हैं 12 भावों की। 12 भाव, 12, पहला भाव इज योर पर्सनैलिटी। यस सुनील जी बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं सर? बोलिए सर। सर बोलिए, मैं म्यूट अनम्यूट करने के लिए बोला आपको। जी सर, ये क्या बर्थ और मतलब लास्ट में मरने के टाइम पे सेम ही रहती हैं बॉडी में? बर्थ के सर, टाइम पे जो पोजीशन रहेगी सर लास्ट तक। वो परमानेंट पोजीशन है उनकी, लेकिन आपके चार्ट के हिसाब से हे, कौन सी चीज अफेक्ट होगी, कौन सी नहीं होगी, किसका क्या प्रभाव रहेगा, वो अलग रहेगा। ठीक है। ओके, क्लियर? ठीक है। थैंक यू, गॉट थैंक इट? यू। राइट। 12 भाव जो हैं, फर्स्ट हाउस शोज योर ओवरऑल पर्सनैलिटी। इट इज अ हाउस ऑफ योर पर्सनैलिटी, योर फिजिकल लुक्स, योर इंक्लिनेशंस, योर एबिलिटी टू एंजॉय योर लाइफ, योर साइकोलॉजी, your mentality, your ability to adjust, that all is seen from first house. Second house is the, अब एक चीज बताइए, एक बच्चे का जन्म हुआ, आप लोग जरा इंटरेक्ट करने के लिए प्लीज हैंड रेस करिएगा जो जवाब देना चाहता है। सिर्फ जो हैंड रेस करेगा उसी को मैं अनम्यूट करूंगा, ऐसे अनम्यूट नहीं करूंगा। ठीक है। आप चैट पे हैंड रेस करिएगा। अब एक बच्चे का जब जन्म होता है तो सबसे पहले उसको क्या चीज चाहिए? सबसे पहले उसे क्या चीज चाहिए? कौन बताना चाहेगा? एनीबडी वुड लाइक टू ट्राई? कोई ट्राई करना चाहेगा? बहुत सिंपल सा है, सारे सवाल अगर सुनील जी देंगे तो फिर तो सुनील जी और मेरे बीच में बात हो रही है। उषा जी, यस मैम, बहुत बढ़िया। बोलिए मैम, अनम्यूट करिए। मैम अनम्यूट करिए, हाँ जी।
बोलिए मैम। उषा जी आपने अनम्यूट गुड कर लिया, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, प्लीज वीडियो खोल लीजिए। हाँ जी, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो बच्चा जो है माता पिता का प्यार उसका वो तो माता पिता उसके लिए क्या बन गए? उनके लिए माता पिता माता उसके लिए पिता। क्या बन गए? एक रिसोर्स बन गए। सो सेकेंड हाउस इज द योर रिसोर्स हाउस। ओह या सेकेंड हाउस इज वॉट? योर रिसोर्स हाउस। रिसोर्स ऑफ सर्वाइवल। ये आपकी वाणी है, ये आपकी फूडिंग हैबिट्स है। आप खाना खाते हो तो आप में ऊर्जा आती है, आप बोल पाते हो, आपका बैंक बैलेंस है, आपके बैंक में पैसा होता है तो आप नई चीज खरीद सकते हो। सो इट इज योर रिसोर्स हाउस। ठीक है। अब आपके पास रिसोर्स आ गया, बच्चा पैदा हो गया, उसकी पर्सनैलिटी बन गई, उसके पास रिसोर्स आ गया। अब नेक्स्ट चीज क्या होगी उसके पास? नेक्स्ट चीज वो क्या करना चाहेगा? हाँ दीपक जी बताइए। आपने हैंड रेस किया था उस समय, मैं आपको अब एंगेज कर लेता हूँ। बोलिए सर। थर्ड स्टेप उसका सर चलना, चलना सीखेगा चलना बच्चा। करेगा तो क्या करेगा वो? चलने का मतलब क्या हुआ? मूवमेंट, एफर्ट्स। मूवमेंट। आपके एफर्ट है एफर्ट्स जी, को शो करता है एफर्ट थर्ड एफर्ट हाउस, करेगा कि आप कितने जी, एफर्ट। पुरुषार्थ रखते हैं, कितना एफर्ट रखते हैं, कितना करेज रखते हैं। ठीक है। पॉइंट क्लियर। उसके बाद आपने एफर्ट्स कर लिए, अब आपको, जब आपको एफर्ट्स करोगे तो आपको किस चीज की इच्छा होगी? जब आप कोई बहुत मेहनत करते हो तो लास्ट में क्या खाते हो आप? रिवार्ड। रिवॉर्ड। दाल, रिवॉर्ड। तो आप क्या बोलते हो कि हाँ मुझे कंफर्ट्स मिल जाएं। तो दिस इज अ हाउस ऑफ योर कंफर्ट्स। सुख भाव। सारे एफर्ट्स का अंत क्या है? सुख, समृद्धि, हाँ जी। चैन, शांति। अगर सारे एफर्ट्स करके आपको बॉस से डांट पड़ गई तो आप कहोगे यार यार सारी मिट्टी पलीत हो गई, सुबह से शाम तक मैंने गधे की तरह काम किया और मेरे बॉस ने आके मेरे डंडे मार के भगा दिया। तो आप खुश, बीवी आई घर में, बीवी ने डांट दिया, तो क्या यार सुबह से काम करके आया हूँ, एक गिलास पानी नहीं पूछा, पहले कंप्लेंट की लिस्ट लगा दी। तुमने ये नहीं लेके दिया, तुमने वो नहीं लेके दिया, मुझे डोसा नहीं खिलाया, मुझे वड़ा नहीं खिलाया। राइट। तो ये क्या है? आपका सुख भाव। अब आपको सुख मिल गया। अब आप, जब आपको सुख मिल जाता है, आपके अंदर कंप्लीशमेंट आती है, आप में कंटेंटमेंट आती है, तो आप क्या करते हो कि इस सुख को बढ़ाने के लिए मैं क्या करते हो? आप क्या करते हो सुख को बढ़ाने के लिए? बोलिए बोलिए। जब आपने बीएससी बढ़ाने कर के ली लिए थी, जब आपने अपने ट्वेल्थ कर ली थी, तो आपने क्या किया नेक्स्ट? नौकरी की खोज। आगे नौकरी की खोज तो बाद में करी बढ़ाने, मैडम, पहले आपने नए स्किल्स ऐड करे अपने अंदर। तो आपने पहले क्या कुछ किया? दिस इज अ और हाउस ऑफ योर करेंगे, स्किल्स, योर ओन कोर्स करेंगे कोई चॉइसेस। अपने अंदर। आपकी ओन चॉइसेस, सेल्फ डेवलपमेंट, आपका रोमांस, आपका एक्सप्रेशन, आपका स्पेकुलेशन। जब आप में अकल आ जाती है तो आप क्या करते हो? मैनिपुलेटिव हो जाते हो, स्पेकुलेटिव हो जाते हो। तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हो, रीजनिंग लेके आते हो। जब आप में रीजनिंग डेवलप हो जाती है, स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद आप नौकरी की तरफ जाते हो। कहते हो ये मुझे काम करने के लिए कंपटीशन को झेलना पड़ेगा, रोग रिपू ऋण को झेलना पड़ेगा, एनिमीज को झेलना पड़ेगा, फ्रिक्शन को झेलना पड़ेगा। जब आप फ्रिक्शन झेल लेते हो और आपके अंदर समझ आ जाती है हर चीज को मैनेज करने की, तो माँ बाप कहते हैं लड़का बड़ा हो गया है, शादी शादी कराओ कर, जी। शादी कर दो। तो आपकी यहाँ पे शादी होती है। शादी क्या है? अलायंस, कोलैबोरेशन। यानी समाज आपको कामयाब देखता है या नहीं देखता। आप यहाँ खड़े थे, आपको समाज ने यहाँ बैठ के देखा और डिसाइड किया कि इसके अंदर ये 5 गुण आए कि नहीं आए पीछे के। अगर ये 5 गुण नहीं आए तो कहते हैं लड़का बेकार है जी, शादी नहीं करनी इसकी, अभी इसको सीखना पड़ेगा, और बड़ी होगी उम्र तो क्या हो गया, अभी मेच्योरिटी चाहिए इसको और थोड़ी सी, थोड़ा संभलना चाहिए। तो दिस इज द हाउस ऑफ अलायंसेस, कोलैबोरेशन एंड पब्लिक इमेज दैट यू कैरी। आपकी पब्लिक इमेज मिल गई तो आप क्या करते हो? आप अपने से बुजुर्ग लोगों की जिम्मेवारी लेते हो, एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स लेते हो, एंसेस्ट्रल वर्क करते हो, रिसर्च करते हो, फाइंडिंग्स करते हो, मेहनत करते हो। आपको रिसर्च मिल गई, मेहनत मिल गई, आपने मंथन भी कर लिया, आपने और डिटेलिंग के अंदर चले गए, बहुत दूर का सोचना शुरू कर दिया, 10 साल आगे का सोचना शुरू कर दिया। जब आपकी सोच बड़ी हो गई तो आपका क्या उदय हुआ? आपका भाग्य उदय हुआ। आपका भाग्य उदय होने के बाद आपको क्या हुआ? आपको पेरेंट्स की रिस्पेक्ट मिला, आपको धर्म मिला, आपको गुरु मिला, आपने घर में पूजा पाठ कराना शुरू किया, और आपने अच्छे कर्म के कारण आपका स्टेटस डेवलप हो गया, आपकी पोजीशन डेवलप हो गई। आपने स्टेटस अच्छा डेवलप किया तो आपको लाभ मिला, आपके दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट मिली, आपने घर में बच्चों की शादी करी, फंक्शंस करे, एंजॉयमेंट करी, बड़े भाई बहनों के साथ इकट्ठे हुए, और जब आपको लास्ट में गति का टाइम आया तो आपने अपने अंदर मोक्ष पाया, ध्यान पाया। अगर हम अपने किसी भी इस साइकिल के अंदर चूकते हैं
उसका इफेक्ट हमें मिलता है, अगला स्टेप खराब हो लास्ट जाता है, अगला स्टेप खराब हो जाता है। सो हर चीज इंटरलिंक्ड है। अगर मुझे संस्कार नहीं मिलेंगे यहाँ पे, तो क्या मैं एफर्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। और एफर्ट करूंगा तो कैसे करूंगा? खराब एफर्ट्स करूंगा। जब खराब एफर्ट करूंगा तो सुख नहीं मिलेगा। चोरी करके आऊंगा तो जेल जाऊंगा ना, पुलिस वाले पकड़ेंगे ना। पॉइंट समझ में आया? मैंने आपको एक बहुत जस्ट के अंदर 12 भावों का बताया है। मैं एक बेस बनाने के लिए, जब मैं प्रैक्टिकली पढ़ाता हूं, तो कम से कम 15 से 20 दिन सिर्फ फाउंडेशन ही कराता हूँ। 4.5 महीने के, 3.5 4 महीने के कोर्स में 20 दिन फाउंडेशन के ही होते। उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं। जब तक वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं करूंगा, जब तक सीमेंट नहीं लगा दूंगा उस पर अंबुजा, तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। नहीं तो किला गिर जाएगा। ठीक है? समझ में आया आपको एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है, एनर्जी मूवमेंट क्या है? आपको अच्छा लगा ये एक्सप्लेनेशन तो प्लीज बताइए, और अगर नहीं लगा तो भी बताइए। राइजिंग साइन क्या होता है? जो साइन आपके जन्म पे राइज करता है उसको हम राइजिंग साइन बोलते हैं, उसको हम लगन बोलते हैं। लग्न के जो भी साइन राइज करेगा, उस लगन, उस साइन को हम लग्न साइन बोलते हैं। ठीक है? उसको हम लग्न बोलते हैं, उसको हम उदय बोलते हैं, उसको आरंभ बोलते हैं, उसको जन्म बोलते हैं। किसी भी चीज का जन्म हुआ। ठीक है? अब एक चीज बताइए, एक बच्चा माँ के वॉम में है, उसको खाना मिल रहा है, उसको सब कुछ मिल रहा है, तो ऐसा क्या है जो उसे जन्म लेने के लिए मजबूर कर रहा है? ऐसा क्या है जिसे आप लेबर पेन बोल देते हो 9 मंथ के अंदर? व्हाट इज दैट लेबर पेन? वो लेबर पेन है अननोन चीजों को एक्सप्लोर करना। जब माता की से एनर्जी, वो कह रहा है मेरे को एनर्जी आ कहां से रही है, मुझे जानना है। ये खाना, ये पोषण मुझे कहां से मिल रहा है, मुझे जानना है। ये जानने की जो इच्छा है, प्लीज इसको लिखिए, राहु है। जी जिज्ञासा जो है, ये राहु है। और इसी जानने की इच्छा में जो तरीका यूज करते हैं हम, वो कभी कभी भ्रमित होता है। इसलिए राहु इल्यूजन है, माया है, लालच है। जब आप लालच के कारण जन्म लेते हैं, और लालच के अति होने पे इस जगह से डिटैच होके चले जाते हैं, लास्ट में जाके बुजुर्ग आदमी क्या बोलता है कि यार सब कुछ कर लिया, बहुत कर लिया बच्चों के लिए, अब अपने लिए जीना है। चलते हैं चले, नहीं चलते ना चले, लेकिन मुझे तो अपना पीस ऑफ माइंड चाहिए, अपना पीस ऑफ माइंड। जब आपका जन्म हो रहा था तो आपको सब कुछ एकत्रित करना था, आपका मुंह खुला हुआ था, आपको हर चीज ग्रहण करनी थी। और राहु का मुंह खुला हुआ है, वो अट्रैक्शन पॉइंट है, वो ग्रीड है। इसीलिए अगर आप हैरान होंगे, मैं एनालॉजी देता हूं आपको, आप लोगों को शायद समझ में आएगा थोड़ा अच्छे से, कि अगर मैं ये कुंडली ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग सब। हमने क्या बोला कि ये भाग्य भाव है, ये भाग्य भाव है। और हमने क्या बोला, ये लाभ भाव है, ये इंजॉयमेंट का भाव है। ठीक है? लाभ और भाग्य के बीच में एक चीज डाल दी हमने, कर्मा। कर्म। इसका मतलब जब तक आप अपने भाग्य को भाग्य के अनुसार कर्म नहीं करोगे, तब तक लाभ नहीं मिलेगा। और ये लाभ के अंदर छुपा हुआ क्या है? ग्रीड भी है। और जब आदमी यहां ग्रीडी हो जाता है, तो उसको यहां मिलती है जेल यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा। और जब यहां पे समझ जाता है, तो यहां मिलता है मोक्ष। और दोनों ही मोक्ष। अननोन है। किसी ने जेल नहीं देखा, किसी ने हॉस्पिटल नहीं देखा, किसी ने मोक्ष नहीं देखा। आपका कर्म डिसाइड करेगा कि आपके अंदर का जो लाभ है, आप उसे मैनेज कैसे कर रहे हो, टू गेट टू द रियलिटी ऑफ एनीथिंग। इसलिए आप जो भी पा रहे हो आज, जो भी जिस भी सिचुएशन में आप हो, उसके आपके सबकॉन्शियस में ही आपके डिसीजंस का ही आउटकम है वो। चाहे वो इस जन्म के हो, चाहे पास्ट लाइफ से हो। ठीक है? अब हम बात करते हैं, हमने कर्मा का एक वर्ड यूज करा, हमने कर्म की बात करी, थोड़ी देर आपसे बातचीत करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हमने बात करी, हमने कि कर्म की बात करी। तो कर्म क्या है? व्हाट इज कर्मा? व्हाट इज कर्मा? कैन एनीबडी टेल? कर्म क्या है? व्हाट इज गुड?
ट्यूबलेस। अच्छा चलिए एक चीज मेरे को बताइए, आप लोग सब बताइए, बैड कर्मा और गुड कर्मा होता है क्या? बैड, सॉरी, बैड 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 पीरियड और गुड पीरियड होता नाम की चीज कोई होती है क्या? बुरा वक्त नाम की कोई चीज होती है क्या? होती है? चलता ही है। गाबा साहब, होती है? चलता ही है सर, कल समस्या आ जाए तो हम कहते हैं और बुरा वक्त चल रहा है थोड़ा। बुरा वक्त होता मतलब कोई कई बार परेशानियां ज्यादा आ जाती हैं जब। है, हाँ। तो बुरा वक्त, सर ने कहा बुरा वक्त होता है। उषा जी बोलिए। वक्त अच्छा बुरा नहीं होता, हमारे जो ग्रह होते हैं जहाँ बैठ गए उस हिसाब से वो मैं नहीं हमें नहीं, आप सोच उसको आती ग्रह है। पे लेके गए, मैंने कहा अच्छा ना, अच्छा आपके हिसाब से अच्छा वक्त बुरा वक्त होता है, बैड पीरियड गुड पीरियड होता है। अच्छा बुरा वक्त पे आता ही है, जैसे कहावत है। चलिए मैं अगर आपको ये कहूं कि आप अपने जीवन में या तो कमाते हो या सीखते हो, देर इज नथिंग कॉल्ड बैड पीरियड, इधर यू लर्न और यू विल अर्न इन योर लाइफ। याद रखिएगा मेरी ये बात, लिख लीजिए बोल्ड लेटर्स में। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल कभी भी सही है। वक्त बुरा नहीं लगेगा, आप ये सीखने की कोशिश करो कि वो पीरियड क्या रहा है आपसे, आपको क्या करने को कह रहा है, क्या आपने नहीं किया। सपोज करो, एग्जांपल देता हूं, आप 400 किलोमीटर की गाड़ी चला रहे हैं दीपक जी, और वो नोएडा से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, और मैं भी उसी रोड पर हूं, लेकिन हम ऑपोजिट, एक पैरेलल, वो ऐसे आ रहे हैं, मैं ऐसे आ रहा हूं। हम्म, अब क्या हुआ, दोनों सेम स्पीड पे हैं, दोनों के पास बढ़िया गाड़ी है, दोनों पक्के ड्राइवर हैं, गारंटी आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ हमारा, हमारी ग्रिप है हमारी गाड़ी के ऊपर। मगर हम्म, रास्ते में एक व्यक्ति ने खाना मांगा, और मैंने वो खाना उसे दे दिया, और दीपक जी ने खाना मांगा, उन्होंने कहा चल चल भीख क्यों मांग रहा है, जाके कुछ और काम कर। वो जेन्युइनली भूखा था, लेकिन दीपक जी को लगा कि जैसे सब भिखारी हैं, ये भी एक भिखारी है, इसको हम्म, क्यों देना है। इन्होंने उस एनर्जी को यूज नहीं किया, वो ब्लेसिंग को यूज नहीं किया। अब आगे बाय चांस वहां एक पिट था, जो नेचुरली कभी था नहीं वहां पे, लेकिन ये कॉन्फिडेंट थे कि ये तो रोड सीधी है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं मुझे, और इनकी गाड़ी उस पिट में जाके गिर गई, इन्हें चोट लगी, और गाड़ी डैमेज हो गई। लर्निंग क्या थी, अगर ये हॉल्ट लेते, उस व्यक्ति को कुछ दे देते, तो शायद कॉन्शियस माइंड के अंदर एक अवेकनिंग आ जाती। भगवान हमारे उस कर्म के हिसाब से ही हमें अवेकनिंग चेतना दे देता है, हमारा नव चेतन मन इंस्टिंक्ट्स को पकड़ता है। आपकी उम्र शादी की आती है तो ही तो आप शादी का सवाल पूछते हो, एस्ट्रोलॉजर से आके, "नहीं, मेरी हम्म, शादी कब होगी, लड़का कब मिलेगा, लड़की कब मिलेगी"। क्या 16 साल का बच्चा पूछता है जाके, चाहे उसका 7th हाउस एक्टिवेटेड हो रखा हो, कि जी मेरी शादी कब होगी? ये सवाल तो नहीं पूछता वो। इसका मतलब एनर्जीज हमारे साथ अपनी कलाओं पे काम करती है। रमेश जी ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, सर ट्विन्स होंगे तो हम उसको कैसे देखेंगे? हर ट्विन के पैदा होने में 10 से 15 मिनट का फर्क होगा, 7 मिनट का फर्क होगा, 4 मिनट का फर्क होगा। क्या नक्षत्र के लेवल पे, उसके पदों के लेवल पे कोई अंतर्मन आएगा, कोई चेंज आएगा, परिस्थिति बदलेगी? उसके बेसिस के ऊपर उस चार्ट को देखा जाएगा। चंद्र की कलाओं में चेंज नहीं आ, चंद्र सबसे तेज चलता है, 2.25 दिन के अंदर राशि पलट पलट देता है, सूर्य 1 महीने में राशि पलट देगा। तो इसका मतलब क्या है कि सूर्य की कलाओं पे, चंद्र की कलाओं पे हमारे सोल की और माइंड की एनर्जीज इंटरेक्ट करती है। ये एनर्जी अगर एक वेल डिस्टेंस पे होती है तो हम कहते हैं अवेकन माइंड है, इंटेलिजेंट माइंड है, डिसिप्लिन माइंड है। और ये कॉन्फ्लिक्टिंग होती है तो हम कहते हैं ही हैज लॉट ऑफ स्ट्रगल, इसको बेसिक बात ही समझ में नहीं आ रही। पॉइंट क्लियर? चलिए अब एक आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। हमारी 12 राशियां हैं, 12 राशियों के अधिपत्य हैं। अब मैं इस अधिपत्य को आपको एक अलग तरीके से समझाऊंगा, इंटरेस्टिंग भी। चलो, आपने बचपन में राजा रानी की कहानी सुनी होगी, सबने सुनी होगी, राइट? वही ऐसा है जो ये कहता है नहीं मैंने राजा रानी की कहानी नहीं सुनी।
जो आज के मॉडर्न बच्चे होंगे उन्होंने कहानी देखी होगी, टीवी पे देखी होगी। तो चलिए राजा रानी की कहानी से थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो चंद्रमा को, मून को, मून इज द ऑनर ऑफ कैंसर साइन, तो यहां मून लिख देते हैं। और मून के आगे आप लिख दीजिए क्वीन। और सन जो है वो लियो साइन का मालिक है, उसके आगे आप लिख दीजिए किंग। राजा और रानी, ठीक है जी। ये राजा रानी की ये दो संतानें हुई। एक हुई वर्गो साइन और दूसरी हुई जेमिनाई साइन। दोनों का मालिक कौन? मरकरी, ठीक है। अब ये ट्विंस बच्चे हो गए, उन्होंने कहा जी चलो शादी कर देते हैं, बाई चांस बीवियां भी ट्विन मिल गई, तो दोनों की शादी भी इकट्ठे हो गई। तो एक मिल गया लिब्रा और एक मिल गया टॉरस, तो दोनों की शादी आ गई, ये वाइफ आ गई दोनों की, ठीक है जी। अब परिवार पूरा हो गया, उन्होंने कहा जी अब मेरा परिवार पूरा हो गया है, तो मुझे कोई ना कोई रक्षा करने के लिए चाहिए, कोई सिपह सालार होना चाहिए, जो कमांडर इन चीफ होना चाहिए, कोई गार्डियन होना चाहिए। तो एक मंगल ये आ गया, दूसरा मंगल ये आ गया, एरीज और स्कॉर्पियो, ठीक है जी। अब उन्होंने कहा जी चलो सिपह सलार तो रख दिया, लेकिन हमें कोई एडवाइजर भी चाहिए जो बच्चों को गाइड कर सके। तो उन्होंने एक गुरु यहाँ रखा पाइसेस के फॉर्म में, और दूसरा गुरु यहाँ रखा सैगिटेरियस के फॉर्म में। हमने कहा यार ये सिपे सालार और गुरु मिलके कोई साठ गांठ ना कर लें, कोई घपला ना कर दें, तो एक दो जज भी रख देते हैं। तो उन्होंने एक जज रखा यहाँ पे सैटर्न, और दूसरा जज रखा यहाँ पे सैटर्न। दिस इज हाउ लाइफ इज गेटिंग मैनेज्ड, राइट। सो ये मून से लेकर एक्वेरियस तक आपके मून का कैबिनेट हो गया, जो माँ के अनुसार चल रहा है, जो फेमिनिटी के अनुसार चल रहा है। सूर्य से लेकर कैप्रिकॉर्न तक ये मेल का कैबिनेट हो गया, जो सन के हिसाब से चल रहा है। पॉइंट समझ में आया सबको? डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया चार्ट्स का कैसे होता है? बताया आपने मून से लेके मून से लेके एक्वेरियस तक। वो क्या हुआ? ये मून का कैबिनेट है। प्लीज कौन बोल रहा है, जो भी बोल रहा है प्लीज वीडियो खोल के बात करिए मैम। मून का कैबिनेट होगा, हाँ अच्छा। जी, वो मून का कैबिनेट अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये आपको एक ओवरव्यू दिया है, ठीक है ना। राइट, थैंक यू। ठीक। अब हर हमारी बॉडी में भी जितना पंच तत्व है, हमारे बाहर भी पंच तत्व है। उसमें से मेन स्पेस एलिमेंट कॉमन है सब जगह पे। स्पेस एलिमेंट मैनिफेस्टिंग एलिमेंट है, उससे मैनिफेस्ट होकर वाटर, एयर, अर्थ, फायर मिलती है। तो वाटर का काम क्या है? वाटर साइन कौन कौन से हो गए हमारे? पाइसेस, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, ये हमारे वाटर साइंस हो गए। हमारे एयर साइंस हो गए लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। वाटर का मतलब क्या हुआ? वाटर का काम क्या है? फ्लो करना, क्लैरिटी देना, पीस देना, आनंद देना, ठीक है। वाटर क्या करता है? हमें पैसिफाई करता है, अडेप्टिव है। जिस भी चीज में रख दोगे वैसा बन जाएगा। जल को जैसा रख दो वैसा बन जाता है, राइट। अडेप्टिव प्लेनेट है, इंट्यूटिव है, सेंसिटिव है। पत्थर के, आप पत्थर फेंकते हो पानी के अंदर, रिपल्स बन जाते हैं, गलगल बन जाते हैं, तो उस पर प्रभाव पड़ता है, इमीडिएट प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इमोशनल है। एयर प्लैनेट्स कैसे हैं? सोशल है, इंटरेक्टिव है, कम्युनिकेटिव है, वोकल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, इंफॉर्मेटिव है। अर्थ प्लैनेट कैसे हैं? रिसोर्स प्लैनेट है, तो यानी कि ये मेटीरियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है। आप धरती को, अपने घर को आधा सेंटीमीटर हिला सकते हो क्या? तो अर्थ का काम क्या है? कंसिस्टेंटली काम करना, जिद करना, और अपनी थॉट के ऊपर फिक्स रहना, अपनी धुरी पे काम करना, ठीक है। फायर साइन कैसे हैं? दे आर गो गेटर्स, स्पॉन्टेनियस है, परसुएजर है, एडवेंचरस है, करेक्ट। अब हम बात करते हैं ग्रहों की आपस में नेचुरल फ्रेंडशिप। सूर्य क्योंकि राजा है, वो रानी से प्यार करेगा, वो सिपह सालार से प्यार करेगा, वो गुरु से प्यार करेगा, वो अपने प्रिंस से भी प्यार करेगा, न्यूट्रल रहेगा उसके लिए, ठीक है। शनि, वीनस, हम सब जानते हैं शनि जो है वो इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ सूर्य है, और वो उसे अपनाते नहीं है। इसलिए शनि जो कि एक स्लो प्लेनेट है, और सूर्य जो एक डिसिप्लिन प्लेनेट है, दोनों के बीच में अप्रोच का लड़ाई है, चीजों की लड़ाई है। शुक्र जो कि हर चीज को एंजॉय करना चाहता है, मटीरियलिस्टिक है, वो इसके साथ लड़ता है। राहु जो सूर्य को ग्रहण लगाता है। आप सूर्य को वो ग्रहण क्यों लगाता है? अगर सबको कहानी पता है तो मैं उसे नहीं रिपीट करूंगा। हाँ, समुद्र मंथन के समय
स्वरभानु नाम के राक्षस ने देव का रूप लेके किया था, जिसको सूर्य और चंद्र ने पकड़ा और श्री हरि विष्णु ने अपने वज्र से उसे काट दिया, और कटा हुआ सर राहु बना और बचा हुआ शरीर केतु बना। तो केतु भी आंशिक ग्रहण लगाता है, लेकिन सूर्य सबसे ज्यादा परेशान सूर्य को कौन करता है? शनि से भी ज्यादा परेशान राहु करता है। तो राहु इज द बिटरेस्ट एनिमी ऑफ सन। ठीक है। मून मदर है। मून क्या है? डिजायर्स है। और केतु क्या है? डिटैचमेंट है। तो मून को कभी भी केतु समझ में नहीं आया, इसलिए केतु और मून की लड़ाई है, वो उसको परेशान करता है। राहु भी उसको करता है परेशान। मरकरी वीनस और सैटर्न के लिए वो न्यूट्रल रहता है। मून सन और मार्स के लिए, सन मार्स और जुपिटर को लाइक करता है। मंगल सूर्य चंद्र और गुरु को लाइक करता है। चंद्रमा मंगल के लिए न्यूट्रल की तरह रहता है। चंद्रमा मंगल के लिए न्यूट्रल की तरह रहता है, यानी कि उसकी एक राशि उसके लिए बहुत फेवरेबल है और दूसरी राशि के लिए वो अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है। मंगल बुध से पूर्ण नफरत करता है। सर एक मिनट, थोड़ी देर बाद सुनील जी, थोड़ी देर बाद, लेट मी कंप्लीट दिस। राहु शनि और शुक्र से प्यार करता है। मंगल जुपिटर के लिए न्यूट्रल है और चंद्र सूर्य से हेट करता है। जुपिटर अगेन किंग क्वीन और सिपे सालार को लाइक करता है। सैटर्न के लिए न्यूट्रल है, क्योंकि वो उसे कर्म का रूप मानता है, वो उसे एक सन्यासी मानता है, तो उसे कुछ नहीं कहता। हाँ। मरकरी और वीनस के लिए वो एनिमी है। न्यूट्रल का मतलब क्या है, ये हम अपने कोर्स में समझेंगे। न्यूट्रल का मतलब एक्चुअल में न्यूट्रल नहीं होता, डिफरेंट होता है। ठीक है। डी कोडिंग करते हुए प्रैक्टिकल के अंदर ये कैसे काम करते हैं न्यूट्रल प्लैनेट्स, वो मैं बताऊंगा। सैटर्न मरकरी और वीनस के लिए दोस्त है, जुपिटर के लिए न्यूट्रल है। सूर्य चंद्र और मंगल से वो एनिमिटी रखता है। मरकरी सन वीनस के लिए दोस्त है, लेकिन मंगल जुपिटर और सैटर्न के लिए न्यूट्रल है किसके? उनके लिए न्यूट्रल है, और चंद्रमा से वो नफरत करता है। अब देखिए, जुपिटर मरकरी से नफरत कर रहा है, मरकरी मून से नफरत कर रहा है, मून मरकरी के लिए न्यूट्रल है। ये ट्रायंगल लव स्टोरी है। तीनों प्लैनेट्स आपस में अपने अपने साथ अलग अलग बिहेव कर रहे हैं। इसका मतलब इनका आपस में कोई लेना देना है, यानी कि माइंड, इंटेलेक्ट और नॉलेज, ये तीनों चीजें आपस में एक दूसरे से डिफरेंट अरेंजमेंट्स में। जब आपका माइंड, इंटेलेक्ट और नॉलेज अलाइन हो जाती है, तो आप स्कॉलर बन जाते हो, तो आप स्कॉलर बन जाते हो, तो आप ऋषि बन जाते हो, तो आप सेंट बन जाते हो। और यही अलाइनमेंट की लड़ाई के चक्कर में हम पूरी जिंदगी निकालते हैं। हम केतु मंगल से दोस्ती रखता है, गुरु शनि शुक्र और बुध के लिए न्यूट्रल रहता है, सन और मून के लिए वो पक्का एनिमी है। वीनस मरकरी और सैटर्न के साथ दोस्ती रखता है। वीनस ने अपनी एक आंख शनि महाराज को दे रखी है, यानी कि, और शनि महाराज ने अपना आशीर्वाद शुक्र को दे रखा है। शुक्र कौन है? शुक्र नारी है। इसका मतलब नारी के अंदर एक प्रैक्टिकल आउटलुक होता है, एक सिक्स सेंस होती है, कि कोई भी व्यक्ति चाहे उसे कुछ भी ना कहे, किसी नजरिए से देखता है तो उसे पता चल जाता है कि इसका सोचने का ढंग ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि ये आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा। पॉइंट क्लियर? इंटरेस्टिंग। रिलेशनशिप समझ में आया जी? सुनील जी अब आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते सर मैंने ये कहा कि ये जो राहु केतु है, हो? तो ये सन और मून को क्यों परेशान करते हैं? क्योंकि वो वो उन्होंने कहते हैं। बताया था उसके बारे में, वो उसको ग्रहित करते हैं, उनका काम है। जैसे डायमेनिक एनर्जी, सूर्य एक देव एनर्जी है, ये एक देव एनर्जी है, और वो डायमेनिक एनर्जी है। उसका और काम है सर अब लालच। एक चीज बताइए, ग्रीडी प्लेनेट, एक मायावी प्लेनेट, एक इल्यूजनरी प्लेनेट, एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला प्लेनेट। क्या सन सन कंफ्यूजन देता है कि क्लैरिटी देता है? आप सूरज उगता है तो आप क्या होते हो? आप एनर्जाइज होते हो। लेकिन एक दिन अगर अभी 4 दिन इतने टाइम से बारिश हो रही है, तो सूर्य निकला, लोगों में क्या हो रहा है? लेजीनेस आ रही है ना। एब्सोल्युटली, राइट। अगर लाइक मैं लाइक आपको अगर मैं आपको 5 दिन 10 दिन 15 दिन तक सूर्य में ना जाने दूं, तो आपकी बेटी की बॉडी में एनर्जी बनेगी या क्षीण हो जाएगी? इज द फादर ऑफ द ऑर्बिट। राइट। सो सिमिलरली फादर गेट्स अफेक्टेड बाय द डेमन, द माया, द अननोन, द फॉरेन एलिमेंट।
आपको फॉरेन एलिमेंट क्या है? बाहर की दुनिया। मैं क्रिप्टो करेंसी खेल के देखता हूं, मैं जुआ खेल के देखता हूं, मैं शराब पी के देखता हूं। ये क्या है? ये आपके अट्रैक्शंस हैं, ये आपकी माया है, ये आपके एडिक्शंस हैं। तो एडिक्शन इज नेवर लाइक्ड बाय सूर्या। सूर्या विल नेवर प्रमोट एडिक्शंस। सूर्या सर विल अगर हम, प्रमोट क्लैरिटी, ब्राइटनिंग। आई गॉट योर पॉइंट, अगर हम साइंटिफिक तरीके से बात करें, जब ऑर्बिट में सन चक्कर लगाता है और ये मून चक्कर लगाता है, जब साइंटिफिक वे सूर्य से बात, और चंद्रमा और अर्थ के बीच में राहु आ जाता है तो ग्रहण होता है। तो राहु केतु कहाँ पे होते हैं? ये तो चंद्रमा को इफेक्ट करते हैं ना तो सर। चंद्रमा के नोड्स है ना ये। राइट, चंद्रमा चंद्रमा को के नोड्स है। जहां भी चंद्रमा 5% पे बेंट होता है, वो जो टकराते हैं 2 पॉइंट, दैट इज राहु एंड केतु। बिल्कुल। राइट, थैंक यू थैंक यू Right. थैंक यू ठीक थैंक है। यू। सारे प्लैनेट्स अपने से सातवें घर में जरूर देखते हैं। कुछ आउटर प्लैनेट्स हैं, मंगल, शनि और जुपिटर, वो अपने से चौथी और आठवीं दृष्टि को देते देते हैं। ये चौथी और आठवीं दृष्टि क्या काम करती है, इनका रोल क्या है, वो मैं कोर्स में बताऊंगा। सैटर्न अपने से तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि पे जरूर देखता है। जुपिटर अपने से पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि में 7 के अलावा जरूर देखता है। राहु और केतु की 7th एस्पेक्ट नहीं लिया जाता, 5 और 9 लिया जाता है। ठीक है, क्लियर। हम अपने कोर्स में 3 एस्पेक्ट्स को बहुत ज्यादा एम्फेसिकली पढ़ेंगे, और वो हमारे बेस है कि प्लेसमेंट ऑफ अ प्लेनेट, एस्पेक्ट ऑफ अ प्लेनेट एंड कंजंक्शन ऑफ अ प्लेनेट, कि ग्रह किसके साथ बैठा है। ये 3 बेसिक फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेस के ऊपर वैदिक एस्ट्रोलॉजी चलती है। ठीक है। हम प्लैनेट को चेक करने के लिए प्रॉमिस चेक करते हैं, स्ट्रेंथ चेक करते हैं, मूल त्रिकोण चेक करते हैं, अष्टक वर्ग चेक करते हैं, योगा चेक करते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। इस कोर्स के अंदर आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी के बेसिक चार्ट बनाने से कैसे शुरू करते हैं, अगर किसी ने एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पढ़ा, वो भी आप इसमें पढ़ेंगे। तो आपको बेसिक, मैं ये मान के चलूंगा एक आदमी ने एस्ट्रोलॉजी सुनी ही नहीं है, वर्ड ही नहीं सुना, तो हम उसको उस लेवल से स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ लगन, लगन लॉर्ड, मून, मून लॉर्ड, कारक तत्व क्या होते हैं हर प्लेनेट के, हाउसेस के सिग्निफिकेशंस क्या हैं, राशि के सिग्निफिकेशंस क्या हैं, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस क्या हैं। बहुत तरह की क्लासिफिकेशंस हैं इसमें जो मैं आपको कराऊंगा, और वो आपको प्रेडिक्शन में उनको प्रैक्टिकली यूज कैसे करना है। हम अपना कोई चार्ट नहीं देते अपने कोर्स के अंदर, हम स्टूडेंट्स के चार्ट लेते हैं। जो चार्ट आप लेकर आएंगे, जो चार्ट आप देंगे, यानी कि ना कोई राजीव गांधी का चार्ट डिस्कस होगा, ना अमिताभ बच्चन का, ना किसी सेलिब्रिटी का। चार्ट्स विच आर शेयर्ड बाय स्टूडेंट, जिन्हें आप जानते हैं, मैं नहीं जानता, और उनको हम प्रैक्टिकली एनालाइज करके आपको सामने रखेंगे। कंबशन, रेट्रोगेशन क्या होता है, बली निर्बली शुभ क्या होता है, एडवांस प्रिडिक्टिव के टूल्स क्या होते हैं, अष्टक वर्ग का कैसे यूज करना चाहिए, नक्षत्रास को कैसे यूज करना चाहिए, गंडांत क्या है, अष्टक वर्ग क्या है, राशि तुल्य नवमांश, नवमांश तुल्य राशि, 64वां नवमांश, 22वां दृष्टांत, त्रिशांशा, नवतारा चक्र, ट्रांजिट, चलित। और हम 50 से 70 केस स्टडीज अपने कोर्स के अंदर कवर करते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा 2 मिनट के लिए सबसे कि आपको आज का ये अभी प्रेजेंटेशन कैसे लगा, बिकॉज आगे हम फर्दर डिटेलिंग में जाने से पहले आई वॉन्ट टू नो ऑल ऑफ यू। आपने हमें एक समय दिया है, आपका यह समय वर्थ था या वेस्ट हुआ? Worthwhile, absolutely fine. अमेजिंग सर। Amazing. थैंक यू सो मच फॉर इकोइंग दिस, बिकॉज आपके वर्ड्स मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। सर मेरा अगर प्रोडिक्शन कोई- थी। हाँ, बोलिए बोलिए सर। Told many new things in this lecture, you know. हाँ जी। You told many new things, I think. थैंक यू सो Many मच। easy way, easy way. थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। देखिए, हमने एक नंबर डाला है हमारे टीम मेंबर ने, आप लोग प्लीज वो नंबर नोट कर लीजिए सारे चैट में से। किसी की भी कोई भी क्वेरी होगी सेशन के बाद या नेक्स्ट डे, तो आप प्लीज उनसे बात कर सकते हैं। नंबर मैम डाल रही है, रचना मैम डाल रही हैं, तो आप प्लीज उनसे, ये उनके दोनों नंबर्स हैं। आपको कोर्स से रिलेटेड टेक्निकल क्वेरी कोई भी हो, एनरोलमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ हो, तो आप इनसे प्लीज संपर्क कर सकते हैं। हमारे और कोर्सेज के लिए भी कर सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे और कोर्सेज आ रहे हैं, फेस रीडिंग का आ रहा है, भृगुनंदी नाड़ी का आ रहा है, देन लाल किताब ग्रामर कोर्स आ रहा है। तो आप उसके में से किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज इनसे संपर्क करके वो डिटेल्स ले लीजिए।
अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी किसी को तो मैम मेरे को लिंक कर देंगे आपसे, आप में से बात कर पाएंगे। आई एम 100% अप्रोचेबल, मेरे में कोई ईगो नहीं है। आप 11 से 4 में मुझे जितना मर्जी तंग करिए, मैं खुशी खुशी आपसे तंग होऊंगा। ठीक है। सर सर योर एक फेस था। रीडिंग वेबिनार इज ऑन 24th। हाँ जी। योर फेस रीडिंग सेमिनार वेबिनार ऑन द 24th। राइट राइट राइट, 24 को। ओके सर, फाइन। हाँ मैम, उषा मैम बोलिए क्या कह रहे हैं। सर मैं थोड़ा सा ये थोड़ी कंफ्यूज थी। हाँ, मून के दोनों बच्चे हैं, ये राहु एंड केतु है ना, मून के बच्चे जो नहीं मैंने है पढ़ा। मैम, नहीं नहीं नहीं, मून के बच्चे नहीं, सॉरी, ये लाइन ही गलत है। मून के नोड्स हैं, यानी कि हमारे माइंड, प्लीज अंडरस्टैंड, ये बहुत अच्छा, आपने अच्छा सवाल पूछ लिया, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हाँ, 2 मिनट तो के इसलिए लिए। उनके जब आते हैं खाने में तो वो उसको तंग नहीं करते, राहु केतु तंग नहीं करते मैम जब किसने मून कह के दिया खाने ये। में आते हैं। मैम यही तो मैं आपको ओके कह सर, रहा हूँ कि आपको, परफेक्ट। आपने जो चीज बोल रहे हो ये चंद्रमा है, ये उसका नॉर्थ, ये अर्थ के साथ वो कोइंसाइड कर रहा है इस सूर्य से, सूर्य की पेरिफेरी कराते कराते, सूर्य की पेरिफेरी में घूमते घूमते चंद्रमा और अर्थ का एक इंटरसेक्शन हुआ। ये जो इंटरसेक्शन हुआ यहाँ पर, ये नॉर्थ है, नोड है, ये राहु है, और ये साउथ नोड है, ये केतु है। अब आप समझो इसको ऐसे, मून को ले लो माइंड, माइंड के अंदर क्या होगा, माइंड के अंदर अट्रैक्शन होगी, लालच होगा, डिजायर को लेके अपनी इच्छाओं को पूरा करना। ये कौन लिख रहा है, प्लीज प्लीज अपना हैंड हटा लीजिए जो भी लिख रहा है। आप लोग बहुत मैच्योर लोग हैं, मैं आपको कोई लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप प्लीज चार्ट में मत लिखिए, इट डिस्ट्रैक्ट्स मी ऑल्सो। अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन क्या है, ये राहु है। राहु का काम क्या है, इल्यूजन करना, माया करना, भ्रम करना। आपको लगता है कि मेरे पास पैसा होगा तो मेरे पास खुशी होगी, आप किसी पैसे वाले से पूछिए क्या वो रियली खुश है, नहीं, वो आपको वो भी दुखी मिलेगा। हमारे पास मैक्सिमम पैसे वाले लोग आते हैं, सर मैं बड़ा दुखी हूं, मैं अकेला फील करता हूँ, मुझे इज्जत नहीं मिलती, मुझे परेशानी होती है, राइट, उनके चैलेंजेस ज्यादा हैं। और जो सबसे लोअर लेवल पे है वो अलग दुखी है, कि उसको मिडिल क्लास वाले की तरह बनना है, मिडिल क्लास वाले को अपर क्लास वाले की तरह बनना है, अपर क्लास वाले को बिलियनर की तरह बनना है। तो ये क्या चल रही है, ये माया है। और जब हम इस माया से दुखी हो जाते हैं, हट जाते हैं, तो हम अपने को डिटैच करते हैं। मैं क्यों जिम्मेवारी लूं, मैं क्यों जिम्मेवारी लूं। केतु कहता है नहीं, सब कुछ छोड़ दे, सब त्याग दे, लीव एवरीथिंग, इट डज नॉट अलाउ यू टू टेक द रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। आप कहते हो नहीं भैया मुझे तो सन्यासी बनना है, तो भाई शादी क्यों करी थी अगर सन्यासी बनना था तो एक तरफ और इसके बीच में क्या बैलेंसर है, शनि। शनि काम क्या कर रहा है, शनि के दो पार्ट है, यानी शनि के दो थानेदार, एक राहु और एक केतु। जब आप बहुत ज्यादा केतु केतु करते हो तो वो आपको मैरिटल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम देता है, और जब आप बहुत राहु राहु करते हो तो वो आपको हमेशा बेचैनी देता है, आपको ग्रैबिंग देता है, एंजाइटी इश्यूज देता है। तो शनि क्या कहता है, बैलेंस योर कर्मास। हर चीज की अति बुरी है। बहुत ज्यादा चाय पियोगे तो एसिडिटी हो जाएगी, बहुत पानी पियोगे तो कोई भी चीज डाइल्यूट नहीं पड़ेगी, मिनरल्स निकल जाएंगे बॉडी में से। तो एक्सेस ऑफ हाइड्रेटेड। एवरीथिंग इज बैड। तो शनि, शनि का काम एक्चुअल में प्रॉब्लम देना नहीं है। शनि गिव्स यू, अभी जो मैंने दीपक जी और अपना एग्जांपल दिया, शनि ने क्या क्रिएट किया, रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करी, रिस्ट्रिक्शन टू, शनि का फॉर्मेशन हम बोलते हैं ना, 8 नंबर शनि का है, 8 नंबर के अंदर क्या है, क्रॉस इंटरसेक्शन है। दैट मीन्स इट इज अ होल्डिंग पॉइंट, जहां पे आपको वो नेक्स्ट लेवल पे जाने से पहले कह रहा है प्लीज यूज योर ब्रेन, प्लीज यूज योर इनर्शिया, प्लीज यूज योर फ्रिक्शन टू गो टू द रियल साइन। लाइफ इज ऑन गोइंग बट यू हैव टू प्रेट अ ब्रेक। बहुत सामाजिक हो जाओगे तो धर्म छूट जाएगा, बहुत धार्मिक हो जाओगे तो परिवार छूट जाएगा। इसीलिए एक लाइन बोली जाती है एस्ट्रोलॉजी में, जो कोई एस्ट्रोलॉजर बोलता नहीं है, लेकिन मैं आपको आज शेयर कर रहा हूं, धर्म से कर्म का नाश होता है और कर्म से धर्म का नाश होता है। जब आप बहुत ज्यादा कर्मों की तरफ भागते हो तो धार्मिक नहीं रह पाते, और जब बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाते हो तो कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं। यही तो लाइफ की ट्रिकीनेस है। एब्सोल्युटली। इसीलिए जन्म लेना ही अपने आप में एक कर्स भी है और बोन भी है। आप क्या कर्म लेकर आए जन्म करने के लिए, वो डिसाइड करता है कि ये जीवन कैसा है। किसी को वो ब्लिस, वो अवेकनिंग। आप एक चीज बताइए, आज आप सब लोग 25 साल से ऊपर वाले बैठे हैं यहाँ पे,
आपको किसी ने नहीं कहा कि आप कोई पढ़ाई करिए, लेकिन फिर भी आप आज इस क्लास को बहुत सिंसियरली कर रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? यू वॉन्ट टू रियली नो द पर्पस ऑफ योर लाइफ। मेरा रियल हैप्पीनेस कहाँ है, मेरा रियल ब्लिस कहाँ है? करेक्ट, इट इज नॉट प्रिडिक्शन, इट इज नॉट आई वांट रेमेडी, इट इज पर्पस ऑफ योर लाइफ। यही एस्ट्रोलॉजी सिखाती है। अगर कोई आदमी ये सोचता है प्रिडिक्शन देना एस्ट्रोलॉजी है, तो वो बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहा है। और अगर वो सोचता है वो यूट्यूब से एस्ट्रोलॉजी सीख जाएगा, तो वो बहुत बड़े भ्रम में जी रहा है। मैं लिख के देता हूं, मेरे ही वेबिनार्स को अगर आप देख कर करोगे तो वो भी पूरे नहीं है, वो अधूरे हैं। वो आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, तभी आप करोगे। और अपने मरे ही हम मिलता है, स्वर्ग मिलता है, किसी और के मरे नहीं मिलता। हाँ जी। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, ज्ञान में काम करना पड़ेगा, कोर्स पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद भी मेहनत करनी पड़ेगी। राव साहब, जो कि फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी गिने जाते हैं आज की डेट में, वो भी ये कह के गए हैं, कहते हैं कि 3 जन्म लगते हैं टू लर्न द एस्ट्रोलॉजी। इफ यू आर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी टुडे, इफ यू आर अटेंडिंग अ वर्कशॉप टुडे, इट इज बिकॉज यू वर कनेक्टेड टू एस्ट्रोलॉजी इन योर पास्ट लाइफ ऑल्सो। बिना आपका 5वां घर एक्टिवेट हुए, बिना आपका 8वां घर एक्टिवेट हुए, बिना आपका 9वां घर एक्टिवेट हुए, आप ये वर्कशॉप अटेंड ही नहीं कर सकते। मैं प्रूव कर दूंगा, आप सबके 5वां 8वां और 9वां एक्टिवेटेड है इस समय हॉरोस्कोप में, तभी आप ये क्लास कर रहे हो। अदरवाइज हमने तो 2-4 हजार लोगों में ये इसका लिंक शेयर किया था, और 30 से 35 लोग, 40 25 30 लोग इस सेशन में आए हैं। उनके प्रारब्ध में था ये चीज सीखना। चलिए आगे शेयर करते हैं, आज ज्यादा समय नहीं लूंगा, इससे पहले कि आप लोगों की पेशेंस खराब हो। सर सुनिए जी, 2 मिनट के बाद, अब थोड़ी देर के बाद वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास फाउंडेशन कोर्स है, जो कि बेसिक सब, तो ये प्री रिकॉर्डेड है, इसकी लाइव क्लास नहीं होती, सेशंस ऑलरेडी डले हुए हैं, आपने लेना है और उसको सीखना है। ये 3750 का है। अगर आप कंप्लीट बेसिक टू एडवांस, ये मेरा कंप्लीट कोर्स है, जो लाइव कोर्स आने वाला है, आ रहा है हमारा, ये 19500 का है। आप चाहें तो इसको आपको हमारे ऐप से ही एनरोल करना है, हम कोई डायरेक्ट पेमेंट नहीं लेते। बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल है, आप 2 ईएमआई में दे सकते हैं पेमेंट। बैच स्टार्ट हो रहा है 25 सितंबर से, थर्सडे को। 3.5 से 4 महीने का कोर्स है ये। 3 दिन क्लासेस होंगी, 7 PM to 9 PM, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। ड्यूरेशन 3.5 से 4 महीने की इसलिए रखी है बिकॉज हम बहुत सारी केस स्टडीज करते हैं, लाइव केस स्टडीज। अभी 15 सितंबर तक एक स्पेशल ऑफर दे रहा हूं मैं आपको, जिसमें हम 200 रुपीज का ऑफ दे रहे हैं। जो लोग अभी एनरोल करेंगे इसके अंदर, वो 2000, ये कूपन का नाम है वैदिक एस्ट्रो ऑफर, जो आपको हमारे ऐप पे दिख जाएगा। आप उसको अप्लाई करिए, आपको 200 रुपीज का ऑफ मिलेगा, आप कर लीजिए। जो लोग ईएमआई पे लेंगे उनको ये कूपन नहीं मिलेगा, जो लोग पूरी पेमेंट करके करेंगे उनको ये कूपन मिल जाएगा। सो प्लीज मेरे पास मत आइएगा सर ईएमआई पे भी दे दीजिए, मैं वो नहीं कर सकता। या आप ईएमआई लीजिए या कूपन ले लीजिए, दोनों में से कोई एक चीज प्लीज आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग आज एनरोल करेंगे, 10 सितंबर तक एनरोल कर लेंगे, उनको मेरी तरफ से उनकी पर्सनल इंडिविजुअल कंसल्टेशंस फ्री मिलेंगी, ठीक है। मेरी नॉर्मल कंसल्टेशन फी 5100 है, ये आपको फ्री मिलेगी मेरे से। जो लोग 10 सितंबर तक ये कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे ऐप के लिंक हैं, इसका लिंक हम आपके साथ इंडिविजुअली भी शेयर कर देंगे। अगर आप लोग कोई अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहते हैं या डिटेलिंग, तो आप अपना नंबर जो आपने नोट किया रचना मैम का, वो उन्होंने फिर से शायद डालेंगी वो अभी, तो आप उसको नोट कर लीजिए और उनसे डिटेल्स ले लीजिएगा, ठीक है। So this completes my presentation. Now I open this forum for all kind of question and answers. मैं यहाँ से रिस्ट्रिक्शन हटा रहा हूँ। एवरीबडी 1 by 1 करके आप लोग करिएगा प्लीज। इकट्ठे बोलेंगे सारे जने तो मुझे सुनाई नहीं देगा, तो प्लीज सर आप लोग शेयर करिए अपने क्वेश्चंस या क्वेरीज। जी सर, मैं अभी तक जी इतना सीखा हूँ सर। अगर मैं एक लाइन में इसको कहूँ, मैं प्लेनेट से इनके सबके बारे में, कि ये इफेक्ट करता है, ये इसको वो करता है, ये सब चीजें, अगर हम ग्रहों के अनुसार जो वो चाहते हैं उसके अनुसार चलें,
तो कुछ कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। इज इट? नहीं वो ठीक है सर, वो ठीक बात है, लेकिन उसको समझना, उसको डी कोड करना के लिए आपको वो कोर्स करना पड़ेगा। आप ऐसे डी कोड नहीं कर पाएंगे। नहीं सर, मैं आपके कोर्स की बात नहीं कर रहा, आपने हाँ जो पढ़ाया है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कोर्स पर हाँ कोई हाँ। कमेंट नहीं कर सर। बल्कि मैं वो ग्रहों के बात कर हिसाब रहा से हूँ। ही चलना है आपको, ग्रह अपने हिसाब से चलाना शनि, है। एग्जाम्पल शनि है, शनि जो चाहता है उसके अकॉर्डिंग चलो, तो किसी का बुरा कुछ नहीं होगा। शनि तो बहुत अच्छा ग्रह शनि है ने अपना परीक्षा। काम देना है आपको, शनि काम राइट। आपको हार्डवर्क के बाद ही देगा। आप कहो नहीं मैं हार्डवर्क नहीं करूंगा, मुझे तो बैठे बैठे खीर मिले, नहीं मिलेगी। पेरेंट्स के अनुसार चले तो कहीं कोई चीज खराब नहीं हुई किसी की भी। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। और नाउ आई सर एम आप टू मेरा नो कि सुनील जी सर एक मेरा मिनट। प्रिडिक्शन, मेरा प्रिडिक्शन, हाँ जी। सर मेरा प्रिडिक्शन बता दिए, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं बताऊं अभी सर? अभी नहीं सर, अभी कोई प्रोडिक्शन नहीं ले रहा सर मैं, रुकिए आप वेट करिए सर, बाकी लोगों से बात करने दीजिए। हाँ चलिए। आप में से किसी को अपना चार्ट याद है? किसी एक जने को चार्ट याद है अपना? चलिए। उषा मैम अनम्यूट करिए। आपका सूर्य कौन से हाउस में है और कौन सी राशि में है, सिर्फ ये बताइए। सूर्य जो है वो 10th में है, बुध एंड केतु के साथ। बुध एंड केतु के साथ 10th में है। ठीक है। कर्क राशि है लगन की। कर्क राशि है लगन। आपका जन्म आपका जन्म का समय 11:30 से 1 बजे के बीच का है। यस सर। ठीक है। ग्यारह दूसरी चीज, सारा दूसरी चीज, आपके फादर का कोई ऑपरेशन हुआ है, या यस सर। आपके बेटे को कोई चोट लगी है, सर्जरी हुई है कोई? नहीं नहीं, फादर इज ओके। फादर इज ओके। फादर के साथ, फादर बहुत स्पिरिचुअल है। नो। सूर्य के साथ केतु है ना? नो ही इज नॉट। हाँ। ही इज नो मोर ना, वो एक अलग चीज हो गई भाई। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब वो थे तो क्या वो नो नो, ही इज नॉट स्पिरिचुअल मैन, ही ही इज इज अ अलाइव, स्पिरिचुअल, ही इज ही इज नॉट नॉट अ स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मैन। नहीं, सूर्य के साथ क्या है, सूर्य कौन सी राशि में है? वो थर्ड में 10वीं राशि मकर। मकर राशि में। तो क्या फादर की लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स थे? क्या उनकी टांगों यस। में प्रॉब्लम थी? हाँ, स्ट्रगल। ठीक है। चलो, मैंने पहले कैंसर सुना था, तो इसलिए मैंने वो प्रोडिक्शन। हाँ हाँ मकर राशि, ठीक है। चलिए। दीपक जी मगर। बोलिए सर, आपका सूर्य कौन सी राशि में है और कौन से हाउस में है? सर सूर्य मेरा 8th हाउस में है और 11th राशि में। सूर्य आपका 8th हाउस में है और 8th 11th हाउस राशि में में। और मकर में है। ठीक है, मकर के, नहीं, मकर राशि, मकर कुंभ 8th में। हाउस में है। नंबर वहाँ 11th लिखा हुआ मकर नंबर राशि है 10 लिखा ठीक है। हुआ है वहां पे। मकर कुंभ नहीं सर, कुंभ, कुंभ 11। 11। अभी आपने कुंभ बोला इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया, आप कुंभ भी बोल रहे हो और वो भी बोल रहे हो। नहीं तो नहीं नहीं, कुंभ। आपका मैं मकर बोल दिया। आपका जो जन्म का समय है, क्या वो 2-2:30 बजे से 4 बजे के बीच का है? हाँ जी। ठीक है। दूसरी चीज, आपके घर में क्या ईस्ट डायरेक्शन में सीढ़ी है? जी। ठीक है, ओके। ठीक है। दूसरी चीज, आपके खुद के अंदर सोल लेवल पे नई चीजों को खोजना, नए एंगल को समझना, इसकी इच्छा हमेशा रहती है। यू आर अ रिसर्च माइंड। जैसे ये एस्ट्रो का इसीलिए तो उसी में ठीक है। जा गया मेरा। मैं सिर्फ आपको ये नहीं बता रहा कि मैं कितनी अच्छी प्रोडिक्शन देता हूं, मैं आपको बता रहा हूं मैं सिर्फ एक पॉइंट से आप क्या क्या निकाल सकते हो। हम्म, ठीक है। आपके घर के अंदर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है। हाँ जी। ठीक है। और आपको स्टेबिलिटी की हमेशा प्रॉब्लम रही। रहती है। ठीक है। हम्म, मैंने कोई आपकी पत्री नहीं खोली, मैंने कोई आपका चार्ट नहीं देखा, कोई लगन नहीं देखा। सिर्फ आपने मुझे बताया सूर्य 8वां घर, 11वीं राशि, और मैंने आपको एक टूल बताया। ये है हाँ जी। पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। चलिए, हेमंत जी बोलिए सर। प्रणाम अब सर। मुझे आप एक चीज बताइए कि आपका राहु कहाँ बैठा है?
थोड़ा बदल देते हैं ना, कहेंगे सर एक ही चीज रट दी राहु आपने। 10th में है सर, और ये सिंह राशि है। राहु 10th घर 10th में में है, सिंह आपके राशि। घर में नॉर्थ वेस्ट के अंदर टॉयलेट है? नॉर्थ वेस्ट, नहीं सर। ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, नहीं है नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट नहीं है, वहां सीढ़ी होगी। सर। नहीं, नॉर्थ साउथ में है। हाँ जी। सीढ़ी भी नहीं है सर। सीढ़ी होगी या स्टोर होगा या स्टेप उठा होगा। हाँ हाँ, और है, यस हाँ यस। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, आपको कभी भी कोई भी नई चीज करने से पहले का आउटकम आने में तकलीफ आती है? हाँ, सोचना ज्यादा पड़ता है, हाँ। उसके लिए काफी हाँ, स्ट्रगल शुरू में रहता है बहुत। रहती है। आपके बॉसेस के साथ आपकी खटपट रही, ठीक ठीक है, है। द्वंद्व द्वंद्व युद्ध रहा, हाँ पॉलिटिक्स जी। का शिकार हुए हुआ, हाँ, यस यस। और आप उतने ही इक्वल अमाउंट पे जिद्दी भी हो। करेक्ट। ठीक है, वाइफ की लड़ाई आपसे यही होगी कि आप जिद का, आप दूसरे का एंगल समझते करिए। ठीक है, जी अब इससे जी। ज्यादा नहीं बनूंगा, नहीं तो सब कहेंगे सर मेरा वाला भी बता दो। धेमन जी ने ठीक है आपको सर, ज्यादा थैंक पैसे थोड़ा दिए। यू। नहीं नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू सो ठीक है। मच। हाँ सर, नागेंद्र सर बोलिए। Yes, sir. What do you want to know? सर आई डोंट वांट टू नो, व्हाट यू वांट टू टेल? Oh, no, no. I thought if you raise the hand, हाँ you'll ask the हाँ, questions. ओके, आई वांट टू आस्क यू, वेयर इज योर मून सिटिंग? Fifth house, sir. विच राशि? Pisces. पाइसेस। 12th house. ट्वेल्थ। 12th Rashi. ट्वेल्थ। ईस्ट, ईस्टर्न साइड के ऊपर एक बाथरूम है आपके यहाँ पे। हाँ है। ठीक है। सेकेंडली, उसमें लीकेज होती रहती है। हाँ, वो तो नहीं दिख रहा है अभी तक। हाँ, तो क्या बच्चों से रिलेटेड मेंटल टेंशन बनी रहती है, बच्चों के स्किल्स को लेके, बच्चों की हैप्पीनेस को लेके? यू हैव बीन ऑलवेज सराउंडेड बाय दैट थॉट। होता है। यू विड हैव मोर डॉटर्स देन योर सन। I have two daughters, no son. ओके, ठीक है, क्लियर। और एक चीज, आपके ईस्ट डायरेक्शन में घर के पास में कोई शिवलिंग का टेम्पल है? नहीं सर, not ईस्ट there. डायरेक्शन में कोई टेम्पल है, या ईस्ट डायरेक्शन में कोई वाटर सोर्स है? No, no sir, नहीं है। नहीं है। ओके। हम्म, एक चीज, कोई ट्रैवल एजेंट का ऑफिस है? नहीं, वो भी नहीं है। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई प्लेनेट की दृष्टि आ रही होगी, उस वजह हम्म, से वो चीज वहां से हट गई। है। अच्छा, एक चीज और पूछनी है लास्ट अबाउट यू, हो कि some anybody has specialized in any kind of psychological thing? My daughter did a MA in psychology ओके, also. ठीक, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि मैं कोई मिरेकल नहीं कर रहा, मैं कोई जादुई आदमी नहीं हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू इज दैट, कि आप लोगों को ये सब चीजें सीख सकते हो, आप भी ऐसे ही प्रिडिक्ट कर सकते हो। बिकम पार्ट ऑफ दिस कोर्स। इट्स, हम बहुत बड़े ग्रुप्स नहीं बनाते, प्लीज। हमारी स्पेशलाइजेशन है कि हमारे ग्रुप्स बहुत कंट्रोल्ड रहते हैं। हम्म, मैम ये वैदिक ही है। इससे वास्तु एंड ऑल यू आर। मैम वैदिक ही है, वैदिक के अंदर से ही वास्तु निकलता है। मैं सिर्फ चार्ट में से वास्तु निकाल, मैं आपका पूरा घर बता दूंगा चार्ट देख के, एक भी वास्तु नहीं करूंगा, आपके घर विजिट भी नहीं करूंगा। आप एस्ट्रोलॉजी से ही वैदिक वास्तु निकला है, एस्ट्रोलॉजी से ही एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स क्या है? वाटर एलिमेंट क्या है, फायर एलिमेंट क्या है? अच्छा चलो, आपको प्रूव करने के लिए, जस्ट टू सेटिस्फाई यू, आपका केतु कहाँ बैठा है? मेरा केतु, हाँ, मेरा तो 7th में है। माई सेल्फ इज इन 7th। केतु सेवंथ हाउस के अंदर बैठा है, करेक्ट। तो आपके घर में किचन साउथ वेस्ट में है क्या? किचन नो। किचन साउथ वेस्ट में, किचन साउथ वेस्ट में होगी, या किचन या साउथ वेस्ट कटा होगा। साउथ वेस्ट में, साउथ में गार्डन है। कटा हुआ है, एल शेप में होगा।
गार्डन तो स्क्वायर ही है, पर एल शेप में, मतलब उधर से फिर गाड़ियां वहां पार्क हाँ होगी तो और वहां कोई ठहरेंगे। एल शेप बन रही है ना, कट बन रहा है। मैंने कोई आपका, ये वास्तु नहीं है। मेरे पास वास्तु कैसे आएगा? मैंने तो आपकी डिग्री भी नहीं ली, मैंने आपकी ग्रेडिंग भी नहीं करी, मैंने को आपका नहीं। पता भी नहीं कि आपकी नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पे है। यस। नहीं अरे नहीं कोई भी मैम, ऐसा कोई ऐसा ये दिस इज कोई फ्लूक नहीं मार रहा। मैं आपको आपके चार्ट से बता रहा हूँ, डिग्रीज के बेसिस पे बता रहा हूँ। तो फिर ये हम कोर्ट केस क्यों चले सन पे? हाँ जी। ये सन पे बेटे का जो मैंने पहले चार्ट आपको किया था, तो उस पे कोर्ट केस क्यों चला? तो की वजह से। वो अलग चीज है मैम, वो पूरा चार्ट देख के पता चलेगा, वो अलग चीज है। देर आई कैनॉट, आई एम नॉट ए मिरेकल पर्सन कि आप मुझे बोलोगे सर ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया, वो मुझे पूरा चार्ट देखना पड़ेगा। व्हाट एम अच्छा। आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि हमें एस्ट्रोलॉजी एज अ साइंस एक ऐसी साइंस है जो स्टेप बाय स्टेप है। देर इज नो ट्रिकी फॉर्मूला टू दिस। ये नहीं है कि मेरे को ये चार डिक्टम याद हो गए अब मैं एस्ट्रोलॉजर बन गया। आपको उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए कि रीजन क्या है। वही रीजन पे हम काम करते हैं, वही कॉन्सेप्चुअलिटी पे हम काम करते सर कोई कहते हैं कि रेमेडीज करने से कुछ नहीं होता, जो आना है वो आना ही है। तो हैं। अच्छा चलिए मैम रेमेडी। ठीक है, आपको बुखार होता है मेडिसिन लेते हो कि नहीं? दैट इज ट्रू। नहीं मैम, मेडिसिन से क्या होता है, अपने आप ठीक हो जाएगा शरीर। अब तो किसकी काम रेमेडी करेंगे। काम करेगी, किसकी रेमेडी करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए, कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, कब जेमस्टोन देना है, कब डोनेशन करनी है, कब मंत्र साधना करनी है, कब इंटरनल बिहेवियर करेक्शंस करने हैं, यही रेमेडी, यही एस्ट्रोलॉजी। आप सीधा रेमेडी तो पे चले गए। अगर आपको आपकी प्रिडिक्शन ही नहीं पता तो आप रेमेडी कैसे करोगे? मुझे जेमस्टोन पहनना है, कितने लोग मैं देखता हूँ सर जेमस्टोन सर 5 साल से पहना हुआ है। भाई उतारना कब था? सर ये तो बताया नहीं पंडित जी ने। आपने पूछा? नहीं मैंने भी नहीं पूछा। क्यों? हम लालची है ना, अरे फटाफट पहन लो फायदा हो जाएगा। उसकी बैकफायर कब शुरू हो जाएगी, उसकी एनर्जी कब खत्म हो जाएगी, ये तो आपने कर पता ही नहीं करा। जेमस्टोन देना भी चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी मिस गाइडेंस है। इसीलिए कह रहा हूं ये यूट्यूब का ज्ञान थोड़ा सा उसको फिल्टर करके देखिए। हर चीज जो दिखाई जा रही है वो सही नहीं है, वो फैक्चुअल नहीं तो है। ये जो आपने अभी दो कोर्सेज के बारे में बताया है, जेकर हम वो दूसरा कोर्स अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उसमें जेकर वीडियोस ही खाली देखेंगे तो क्वेश्चन मन में आएंगे कि वो कैसे क्लियर वो भी होंगे? करेंगे मैम, उस कोर्स का भी अपना अपना एक एक्सप्लेनेशन है। उसको उसका हर एस्ट्रोलॉजी की अपनी एक पद्धति है। मैं सेम प्रेडिक्शन केपी से निकाल सकता हूँ, लाल किताब से निकाल सकता हूँ, भृगुनंदी नाड़ी से निकाल सकता हूँ, और वैदिक से निकाल सकता हूँ। एवरी कोर्स हैज इज ओन अप्रोच। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब लोग आधा वैदिक आधा केपी आधा भृगुनंदी लाल किताब करते हैं तो वो गुम हो जाते हैं, वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। दैट इज द रीजन। वही लाल किताब में ये मून के बच्चे बताए हुए हैं ये, मैम क्योंकि कुछ राहु के नहीं तो बताया, हमें नहीं शरारते नहीं बताया। करते हैं। मैं लाल किताब की बात करूंगा तो मैं लाल किताब के तरीके से बात करूंगा। तब मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा आपका राहु कहाँ बैठा है, मून कहाँ बैठा है। मैं लाल किताब की भाषा यूज करूंगा तब। आप मेरे लाल किताब का वीडियो डाला हुआ है ऑलरेडी यूट्यूब पे, आप देखिए उसको। मैंने लाल किताब को लाल किताब की तरह समझाया है। मैंने वहां पे वैदिक नहीं डाला। प्रॉब्लम ये है मैम कि लोग, हर आदमी ये चाहता है कि मेरे को जो है बस 2 मिनट के अंदर क्विक रिजल्ट वाली कोई चीज मिल जाए। क्विक रिजल्ट नाम की कोई चीज नहीं है। Absolutely. लोगों ने अपने अपने सवाल करे, आप देखो धीरे धीरे चले गए। दिस शोज एक बेसिक डिसिप्लिन होता है कि अगर मेंटर बोल रहा है तब तक आप स्टे करो। बट आज जमाना बदल गया है। पहले टीचर डिसाइड करता था कि स्टूडेंट कौन बनेगा, आज स्टूडेंट डिसाइड करता है कि टीचर कौन बनेगा। ये कलयुग है। दिस इज डिटोरिएशन ऑफ आवर सोसाइटी। बट क्या करें, हमें इसी समाज में रहना है तो हम वो पद्धति को फॉलो कर रहे हैं। चलिए, थैंक तो यू। आज के सेशन को यहीं रिस्ट्रिक्ट करेंगे हम। बाकी सवाल आप लोग अलग से बाद में पूछ लीजिएगा। सुनील जी, आपका सवाल अब बाद में ले लेंगे नेक्स्ट टाइम किसी सेशन में। बोलिए सर, आपका आखिरी सवाल है, बोलिए बोलिए। बोलिए सुनील जी, क्या पूछना चाहते हैं? सर आप म्यूट पे हैं, आप म्यूट हैं सर, अनम्यूट करके बोलिए।
सर मेरे पास खाली मेरी डेट ऑफ बर्थ है, कुछ नहीं है। हाँ तो सर वो उसका तरीका अलग है करने का, अब वो प्रश्न कुछ कुंडली से बन सकता है। कुछ बता सकते हैं? नहीं सर, ऐसे नहीं बता, प्रश्न कुंडली खड़ी करनी पड़ेगी मेरे, इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, कम से कम आधा घंटा क्या- चाहिए सर उसके लिए। तो कुंडली बना देंगे यार। नहीं नहीं, प्रश्न कुंडली अलग तरीके से होती है, वो सवाल उस टाइम पे इस वक्त की कुंडली बनती है और आपका सवाल लिया जाता है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है ना, वो आपका सवाल तब लिया जाता है। इट्स अ डिफरेंट, इट्स अ थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इट कैन नॉट बी टेकन इन दिस सेशन। ठीक है, चलिए, गुड डे, नमस्कार। आई होप आप लोगों को थैंक अच्छा यू लगा वेरी होगा। मच। राइट, थैंक यू। वेरी गुड।